ज़्यादा कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट होके काम कर रहे हैं। बच्चा जो है ना, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है लर्निंग की, सीखने, कुछ नया करने की, है ना। अगर वो पहली बार कहीं ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से, तो क्या क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, इधर उधर भागता है, वो बैठ नहीं पाता, मतलब उसके अंदर लर्निंग की क्यूरियोसिटी होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। ऐसे ही जो लोग बच्चे बन के काम करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अब क्या होगा, अब क्या सीखने को मिलेगा, क्या नई चीजें मैंने करनी है, ऐसी क्यूरियोसिटी। और कई लोग ऐसे होते हैं, यार ये तो प्रोग्राम हर बार तो वैसे ही होता है, एक कोई लीडर आया है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, फिर से अपने बारे में बताएगा, कहानी सुनाएगा, ठीक है, तो नॉर्मल चल ही रहा है, पैसे तो कमा ही रहे हैं लोग, हमें पता ही है, मार्केटिंग प्लान तो सबके लिए बराबर है, ये तो हमें पता ही है। तो नहीं, जितने इनोसेंट लोग उतनी जल्दी बड़ा पैसा कमाते हैं। मेरा फोन बजा, क्या आप सभी के फोन बंद हैं? और मैं आपको बहुत लंबा पकाने वाला नहीं हूं, केवल 1.5 घंटा आपके साथ। पहले अपना फोन बंद कर लेता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूं आप लोगों के फोन बंद होंगे। मैं केवल 1.5 घंटा आपके साथ हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं, आज से पहले का माइंडसेट और उससे पहले का माइंडसेट आपका बदल जाएगा। कई लोगों को ये लगता है, दोस्तों सबसे पहले तो बधाई आपको, वेस्टीज ने 22 साल कंप्लीट किए। कई लोगों को ये लगता है कि ये जो टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, ये बस ऐसे ही पहुंच गए होंगे, तुक्का उक्का लग गया होगा, है। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट, बहुत मेहनत, बड़ी चप्पलें घिसती हैं, तब जाके लोग यहां तक पहुंचते हैं। और मैं कह सकता हूं कि यहां पर कोई भी पहुंच सकता है, अगर आपने मान लिया ना कि आप पहुंच सकते हैं, तो 100% पहुंच सकते हैं। और मैं आज अपनी स्टोरी से आपको प्रूफ करके जाऊंगा कि लाइफ में ना कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाइफ में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है, हर चीज को हमने अट्रैक्ट किया है। इवन हो सकता है अगर आपको ये बिजनेस मिला है ना, इस बिजनेस में आप टिके हैं, तो इस बिजनेस को आपने अट्रैक्ट किया है, आपने आकर्षित किया है अपनी तरफ, या आप सोचते होंगे पहले से कोई चीज ऐसी मिले। हेलो, अगर कई बार किसी को तुक्के से मिल गया, जिसने कभी सोचा ही नहीं 2 लाख 5 लाख महीना कमाने के बारे में, तो वो लोग आएंगे, जैसे आएंगे वैसे ही कुछ महीने में चले भी जाएंगे। हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने बड़ा बनना है, विदेश जाना है, ये अचीव करना है, बड़ी सी कार चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, जो इन चीजों के बारे में सोचता है, तो कुदरत उसको रास्ता जरूर एक ना एक दिन जरूर दिखाती है। हेलो, हाँ, कई लोग उस रास्ते को पहचान पाते हैं, कई लोग नहीं पहचान पाते, ये भी होता है। हाँ, उसके बाद काम भी करना पड़ता है, उसके बाद मेहनत भी करनी पड़ती है, सही डायरेक्शन में भी काम करना पड़ता है, ये भी है। कुदरत केवल रास्ता दिखाती है। हेलो, क्या मैं समझा पाया? लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, लाइफ में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है, हर चीज को आपने अट्रैक्ट किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि असफलता तो सभी को पता है, और मैंने आपको 5 मिनट के अंदर बता भी दी। 13 लाख महीने का चेक, यहां से करोड़ों अर्न किए, अप्रोक्स 7 करोड़ से भी ज्यादा मैं यहां से अर्न कर चुका हूं इतने कम समय के अंदर। बेसिकली ये तो अचीवमेंट है, ये तो अब आके कमाया। उससे पहले की जिंदगी जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं उससे पहले की लाइफ? अरे वाह, सभी लोग यही तो जानना चाहते हैं बस, है। ओके, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, सबसे पहले तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो दोस्तों मैं दिल्ली में 2005 में मैंने पहला कदम रखा था। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, यूपी से। दिल्ली से लगभग 2 घंटे की दूरी पर हमारा गांव है। किसान परिवार के अंदर मैंने जन्म लिया। हम 2 भाई 2 बहनें, मम्मी पापा ताऊजी, छोटी सी फैमिली, और हमारे घर थोड़ी सी इतनी जमीन थी कि बस गुजर बसर करने के लिए। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग का क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। आप सुन लो, आप जान लो, ना तो इसको कहीं आप डाल पाओगे, ना कहीं शेयर कर पाओगे, ना इस 1.5 घंटे की कहानी कोई बाद में सुनने वाला है। कोई सुनता है कि बाद में? कोई नहीं देखता। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बड़ा बोरिंग है। लोगों को आजकल पसंद है केवल 15 सेकंड की रील ओनली। तो मैं ये कहूंगा, जितने लोग रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं ना, आप केवल चीजों को समझो, आप यहां से फीलिंग्स लेके जाओ, एक एहसास लेके जाओ, है ना। तो दोस्तों एक गरीब फैमिली के अंदर जन्म लिया। हमारे घर जमीन इतनी थी, किसान परिवार के अंदर जन्म लिया, जमीन इतनी थी कि घर की गेहूं हमारी अपनी होती थी, चावल अपने होते थे, भैंसों का चारा अपना होता था। मतलब एक गुजर बसर चलती थी, ऐसा हमारा
जीवन था, ठीक है। अब हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मेरे माँ बाप का भी सपना था, हालांकि मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो हमारी पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग जो हुई गांव में ही हुई स्कूलिंग, और मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक चीज़ जरूर हुई जब मैं 6 या 7th क्लास में था, मैं थोड़ा बड़ा होने लग गया, तो मुझे ना लगने लग गया यार मैं भी दिल्ली जाके रहूँगा और कोई अच्छी नौकरी करूँगा, दिल्ली के अंदर घर होगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा और बढ़िया सी गाड़ी होगी, और एवरी वीक हर हफ्ते या 15 दिन में गांव आया करूंगा, और ना पड़ोसी भी देखा करेंगे, देख यार फलाने का बेटा आज कितना कामयाब है, लोग वाव करा करेंगे। ऐसी फीलिंग्स मैं लेता था, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ये इनबिल्ड था मैडम मेरे अंदर, ये पता नहीं क्यों हो रही हो, ये ना फिर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। क्योंकि ऐसा क्यों, हमारे गांव में कई लोग ऐसे थे, जैसे कोई लोग दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे या कोई और प्राइवेट जॉब थी उनकी, या कोई गवर्नमेंट जॉब थी, तो 15 दिन में, 1 महीने में, हफ्ते भर में, किसी के पास बुलेट थी, किसी के पास 800 कार थी, तो ये भी बड़ी बात होती थी उस समय पे, है ना। तो मैं उनको देख के सोचता था यार मैंने भी इनके जैसा बनना है, और मैं तो इनसे भी अच्छे कपड़े पहनूंगा, मुझे बड़ा शौक था अच्छे कपड़े पहनने का, और लोग मुझे देखा करेंगे, देख यार आज क्या बंदा ये दिखता है, ऐसा मैं सोचता था। ऐसी इमेजेस, ऐसी वीडियोस मेरे माइंड के सामने बनती थी, मेरी मेंटल स्क्रीन पर बनती थी। हालांकि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, कभी किसी को बताया नहीं, पर सोचता हमेशा ये था। दिल्ली के अंदर हमारी कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं था, डायरेक्ट वाला रिलेशन की दिल्ली जाना हुए। बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी दिल्ली 2005 से पहले गया ही नहीं, कभी नहीं गया, कभी भी नहीं गया। अब मैं पढ़ाई मेरी चल रही थी, मैं आप एक चीज और, आप भरोसा नहीं करोगे, 10th के एग्जाम दिए मैंने फर्स्ट टाइम क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला कि मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ 10th में, क्योंकि पढ़ाई में वीक था। और एक चीज और हो गई थी, यहाँ तक आते आते 10th तक, तो बेसिकली घर में पैसे की ना इतनी ज्यादा कमी थी, इतनी ज्यादा किल्लत थी ना, कर्जे पे जिंदगी चलती थी। एक फसल अगर बो के खत्म हो रही है, दूसरी बो रहे हैं, अगर बुआई कर रहे हैं, उसमें भी तो जैसे डीएपी यूरिया या बीज वगैरह लगते हैं, वो भी हम कर्जे पे लेके आते थे। हर चीज के लिए उधार मांगना, 100 रुपए, 200, 500 रुपए, या कुछ ज्यादा चाहिए 2000, 3000, तो ब्याज पे पैसे चलते थे। मुझे बड़ी नफरत है ब्याज के पैसे से। तो जैसे ही पता चला यार पैसा, अगर हायर एकेडमिक एजुकेशन चाहिए तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पढ़ने में हालांकि कई गरीब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, है कि नहीं है, बट मैं उनमें से पढ़ाकू तो नहीं था, है कि नहीं। तो मुझे समझ में आ गया, देख तेरी तू इतना अच्छा तो पढ़ता नहीं है कि तेरी किसी सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा तो कोई अच्छी डिग्री हासिल कर लेगा, बस जैसे तैसे करके तू 10th कर ले, 12th कर ले, कोई ना कोई करनी तो प्राइवेट नौकरी है, ये तो समझ में आ गया। तो पढ़ाई से मन हट गया, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था नहीं, पहली बार फेल हुआ, भरोसा नहीं करोगे मैं दूसरी बार भी फेल हुआ। हाँ जी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। वेस्ट में कहते हैं ना कि 3 साल कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 साल क्या, टिकने से पैसे नहीं आते जी, ये तो गलतफहमी है। 3 साल निरंतर प्रयास करो, हर रोज प्लान दिखाओ, जो सिस्टम है उसको फॉलो करो, रोज किसी ना किसी को डेमो दिखाओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्रोडक्ट की कहानियां सुनाओ, सफलता की कहानियां सुनाओ एवरीडे। हर रोज कम से कम एक व्यक्ति को, हर रोज कम से कम एक नए व्यक्ति को अगर हम कहानी नहीं सुना रहे हैं ना इस बिजनेस की, तो हम फिर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सीरियसली, एक 12,000 रुपए महीना सैलरी लेने वाला व्यक्ति भी 8 घंटे नौकरी करता है। उसके लिए सुबह ट्रैवल करता है आधा घंटा, 1 घंटा, शाम को करता है कि नहीं करता, तब जाके 26 डेज तक काम करता है रेगुलरली, तब जाके उसको 12,000 रुपए आते हैं। हेलो, क्या मैं समझा पाया जी? और यहां वेस्टी में लोग कहते हैं मुझे 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। उनसे पूछो कि कल कितना समय दिया था वेस्टीज को, परसों कितना दिया था, या चलो मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, लास्ट वीक, आज 18 है ना, 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक आपने 8 दिन तक कितने प्लान दिखाए अपने लेवल पे, कितने नए लोगों को फॉलो किया, कितने ज्यादा अपने डेप्थ तक गए आप फॉलो करने में, बताओ। या चलो आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग डायरेक्ट नहीं की, तो आपने कितने अपने डाउनलाइन के साथ, आप किसी के साथ प्लान करने गए, या कोई होम मीटिंग करने के लिए गए, कोई ग्रुप मीटिंग करने के लिए गए, कितने लोगों ने 8 दिन के अंदर, क्या कोई कैलकुलेशन है, कोई डेटा है? बहुत कम लोगों के पास होगा, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, हम एक्सपेक्ट क्यों कर लेते हैं 1 लाख रुपए वेस्टीज से तुरंत आएगा? हेलो,
तो ये मुझे इसलिए याद आया, किसने बोला ना टिकने से नहीं, निरंतर प्रयास करने से। वो भी निरंतर प्रयास नहीं, निरंतर सही प्रयास करने से। हेलो, कंसिस्टेंसी तो चाहिए, लेकिन सही चाहिए, सही डायरेक्शन में चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है तब भी खराब हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, गलत कह रहा हूं क्या? बड़ा अच्छा लगेगा कई लोगों को प्रोग्राम तो बड़ा सही था, बात तो बिल्कुल सही कर रहा था, लेकिन बदलाव कोई नहीं आया। क्योंकि जब चीजों को पकड़ेंगे नहीं और खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और खुद से नहीं कहेंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि हाँ मेरी ये मिस्टेक थी और आज के बाद मैं इसको ठीक कर लूंगा, तब तक बदलाव नहीं आता। प्रोग्राम सब बढ़िया होते हैं, ट्रेनिंग सब बढ़िया होते हैं, हर स्पीकर सब कोई अच्छी बात बताएगा, लेकिन डिपेंड करता है हमने उसमें से क्या लिया और उस पर कितना इंप्लीमेंट किया। अब आप लोग एक्सेप्ट करते हो कि पिछले 8 दिन के अंदर जितना काम आपको करना चाहिए था उतना नहीं किया। पिछले ये महीने को 18 दिन हो गए, 18 डेज आज। इन 18 दिन में आपने कितने न्यू प्लान किए? कितने अपने टीम की साथ जाके प्लान किए? हालांकि मेरा कोई अधिकार नहीं है पूछने का, मैं तो बस पूछ दिया ऐसे ही। मैं क्यों पूछूं? हेलो, मैं तो अपनी कहानी सुनाने के लिए आया हूं। कई लोगों ने बोला हम तो इंस्पिरेशन लेने के लिए आए हैं, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, वेस्टीज से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और वेस्टीज में पैसा कैसे बड़ा आएगा इतना तो मैं जानता ही हूं यार। हेलो, और ये मुझे ये भी पता है कि गलतियां लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी तो ये बिजनेस कर रहा हूं दिन रात। हेलो, क्या मैं समझा पाया जी? तो बताओ पिछले 18 डेज में हमने कितने घंटे काम किया, कितने प्लान दिखाए, कितने। अच्छा, कई लोग फॉलो अप तो कर रहे हैं, लेकिन वही ऊपर के 4 लोगों को करते हैं। हाँ जी, उन 4 के डेप्थ में कितना गए? तो दोस्तों, 3 साल टिकने से पैसा नहीं आता। 3 साल हर रोज जो करना चाहिए, जो बेसिक्स हैं, वो उनसे दूर नहीं होना चाहिए। हर लीडर को हर रोज प्लान होने चाहिए। या तो आप खुद का नहीं कर रहे, जैसे आप बड़े लीडर बनेंगे तो हो सकता है आप रोज प्लान नहीं दिखाएंगे, न्यू प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन टीम में तो हो रही है। आप ग्रुप में नहीं कर रहे होंगे, आप उनका फॉलोअप कर रहे होंगे, आप उनका सुपरविजन कर रहे होंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। मतलब लगे रहना पड़ता है भाई। इनिशियल स्टेज पे तो एक बात और बोलूं, मैं अपने ग्रुप में बोलता हूं टीम को कि आप पहले 3 साल तक छुट्टी नहीं मार सकते एक भी। छुट्टी मीन्स आप 4 दिन बंक नहीं मार सकते। हेलो, मैम सही कह रहा हूं ना? नहीं मार सकते। हमसे नहीं मारा गया आज तक। हमें डर लग जाता आज भी, अगर 2 दिन मैं किसी से बात ना करूं, भाई क्या हो गया। हाँ सीरियसली। तो जरूर 3 साल बाद 1 लाख नहीं 5 लाख भी आएगा, उससे ज्यादा भी आएगा, बशर्ते इस बिजनेस को पता है कैसे करना चाहिए। पहले 3 साल, अगर मैं एक ही लाइन में यहां पे खत्म करूं इस बात को, तो पहले 3 साल इस बिजनेस को नौकरी समझ के करना चाहिए। अगर ये सोच लेना कि मैं जॉब कर रहा हूं, बस मेरी जॉब चेंज हो गई है या पार्ट टाइम दूसरी जॉब पकड़ ली है, अगर ये समझ लेना तो भाई साहब कमाल कर देगा हर व्यक्ति। खुद अंदाजा लगाओ, 12, 15, 20 हजार महीना कमाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। फिक्स है उनका डेली एक ही काम। कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, डेली एक ही काम करते करते बोर हो रहे होंगे वो, लेकिन कर रहे हैं एक फिक्स सैलरी के लिए। पसंद नहीं है फिर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश में जाएंगे सुबह निकल के, बारिश पड़ रही होगी तब भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कितने चैलेंज जाए तब भी जाएंगे। लेकिन यहां जैसी बारिश हुई, आज तो बारिश पड़ रही है कैसे आए, यहां बहाने मारते हैं लोग, है ना। इसका मतलब या तो सपनों में जान नहीं है। हेलो, कह तो रहे मुझे चाहिए, माइंड में तो है, ड्रीम है, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं हो, दिल में नहीं है। हेलो, और जब तक ड्रीम केवल माइंड में है, उसमें इमोशंस नहीं होते, दिल में नहीं जाता, तब तक इंसान काम नहीं करता। किसी ने सही बात कही है कि अपने सपनों को ऐसा बना लो, अपने ड्रीम्स के अंदर इमोशंस ऐसे भर लो
इमोशंस ऐसे भर लो कि वो आपको टिकने ही ना दे, वो आपको घर बैठने ही ना दे, वो आपको कहे बेटा निकल बाहर, नहीं तो ड्रीम पूरा नहीं होगा। खैर आगे बढ़ता हूं। 3 साल की बात चल रही थी, इसलिए मुझे वाली बात आ गई, याद आ गई। तीसरी बार मैंने फॉर्म भरा, मैं फिर फेल हुआ था पता है, लेकिन चौथी बार मैं पास हुआ। मेरे पास 10th की 4 मार्कशीट है। उसके बाद मैंने 12th भी की, मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन भी की। तो दोस्तों एकेडमिक एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, अच्छी पढ़ाई लिखाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन का मतलब केवल आज की डेट में रह गया है नौकरी पाना। हेलो, बड़ा बनने के लिए कोई आपको एकेडमिक एजुकेशन का होना बहुत जरूरी नहीं है। बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि आप जीवन में जाना कहाँ चाहते हैं, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो आप पाना क्या चाहते हैं, ये चाहिए, ड्रीम चाहिए। हेलो, ये चाहिए। अगर आप इस दुनिया के टॉप 20 या टॉप 30 आप बड़े बिजनेसमैन देख लो, उनकी डिग्रियां देख लो आप। हेलो, क्या मैं समझा पाया? यस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे देख के इंस्पायर हो जाएंगे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है ना, इसका मतलब इससे नहीं है। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है बड़ा बनना या बहुत पैसा कमाना। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखे होंगे जिनकी एकेडमिक अच्छी नहीं, लेकिन उनके यहाँ पे MBA इतने लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो व्यापार को संभाल रहे हैं। व्यापार को संभालने के लिए देखो, सबसे पहला कि आपने जिंदगी में पहुंचना क्या है, कहां है, आपको एक क्लैरिटी हो, पाना क्या है ये क्लैरिटी हो, पता हो जीवन में क्या चीज चाहिए। दूसरा चाहिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प चाहिए कि रास्ते में कांटे कितने ही क्यों ना आ जाएं, चैलेंजेस कितने ही क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी क्यों ना छोड़ के चला जाए, कुछ भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं डटा रहूंगा। और हर इन सफल इंसान की सक्सेस स्टोरी के अंदर आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों की कहानियां सुनते होंगे। इस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, चैलेंजिंग बहुत आया, बिजनेस डूब गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और फिर देखो एम्पायर खड़ा कर दिया। तो पहली चीज पहुंचना कहां है, दूसरी चीज डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। फिर स्किल्स की बारी आती है कि उस फील्ड के स्किल्स कैसे हैं आपके। हेलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो डेवलप करने पड़ते हैं। क्या मैं समझा पाया जी? यस। तो दोस्तों ये कुछ चीजें चाहिए बड़ा बनने के लिए। और दोस्तों मेरे पास एक चीज थी पहले से, क्या कि दिल्ली जाना है, दिल्ली रहना है, बढ़िया कपड़े पहनने हैं, बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, बढ़िया सी कार होनी चाहिए, ये मेरे पास ड्रीम था। और दोस्तों शायद इसी वजह से मैं दिल्ली गया। 5 जनवरी 2005 को मैंने दिल्ली के अंदर पहला कदम रखा। दिल्ली मेट्रो के अंदर मेरी जॉब लगी और 40,000 रुपए 2005 में हमारे घर वालों ने 3 लोगों से ब्याज पे लिए थे। वो 3 का ब्याज चलता है ना, 40,000 रुपए 3 लोगों से ब्याज पे लिए थे, अलग अलग लोगों से, क्योंकि उस समय 40,000 की रकम बहुत बड़ी थी, आज के मुझे लगता है 10 लाख के बराबर होगी, है कि नहीं है? अब सोचो 40,000 ब्याज पे लिए और मैंने दिल्ली के अंदर रहना चालू कर दिया। मेरे एक दूर के मामा रहते थे, उनके घर पे रहना चालू कर दिया। ड्यूटी के लिए गया मैं, 6 या 7 या 8 तारीख रही होगी 2005 की जनवरी की। पहले दिन जो जॉब के लिए निकला, मैं बस में बैठा, वहाँ गया जहाँ उन्होंने बुलाया था और 40,000 जा चुके ही थे। मामा जी ने शाम को पूछा, बेटा कैसा रहा पहला दिन? मैं बढ़िया रहा, अच्छा रहा। 2-3-4 दिन निकल गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं बड़ा साइड नेचर का भी था। पहली बार शहर आया था, मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन 4-5-6 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि यार तो काम तो तुझे कुछ मिल नहीं रहा है। जिसने तुझे पैसे लिए थे तो उन लोगों के साथ ही घूम रहा है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी इधर कभी किसी मेट्रो स्टेशन, कभी कहाँ। तो मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा स्कैंडल था, उसके अंदर फंस गया और पैसे नहीं मिलते। फिर एक बार चले गए तो कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड इस तरीके से करके था वो। और जिस रिलेटिव ने जॉब लगवाई थी, उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था कि ठीक है उसके बेटे की नौकरी सरकारी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब है ना, तो इनके दिन बदल जाएंगे, ऐसा सोचते हैं ना। यस। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं घर बता दूं, या अब जो दिल्ली आने का सपना था ना, दिल्ली में रहना है, बेटा दिल्ली तो आ गया है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो किसी को मत बता, अब यहीं पे रहकर कुछ हासिल करना है। तो मैंने निर्णय लिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं जॉब ढूंढूंगा, कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने जिन मामा के घर रह रहा था ना, मैंने उनको भी नहीं बताया। मैं डेली सुबह बस से निकलता, पूरा दिन रोड पे धक्के खाता और वापसी चला जाता। 1-1.5 महीने बाद किराए के पैसे भी खत्म। अब क्या करता है, मैं गाँव गया, लगभग 1.5 महीने बाद गाँव गया हूँगा। मैं और मम्मी और मेरा छोटा भाई सोने की तैयारी कर रहे थे, रात को 9-9:30 बजे का समय था।
बातें कर रहे थे, मुझे रोना आ गया बहुत तेज। मुझे आज वो पल याद आता है ना, आज मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे होठ फड़फड़ा रहे हैं, बोल रहा हूँ मम्मी कोई नौकरी नहीं है, 1.5 महीने से मैं रोड पे धक्के खा रहा हूँ। पहली बार पता चला मेरे छोटे भाई को और मम्मी को कि कोई जॉब नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। मैंने बोला कि ताऊ जी और पापा जी को मत बताना, सहन नहीं कर पाएंगे। और अब मैंने वापस नहीं आना है, चाहे कोई और जॉब ढूंढनी है, कुछ भी है। तो मम्मी ने फिर एक और मामा से बात करी, उन्होंने किसी और से बात करी। मैं नोएडा के अंदर वाटर प्यूरिफायर का एक लड़का काम करता था, रजनीश, उसके साथ मुझे छोड़ दिया काम सीखने के लिए कि ठीक है अपना वाटर प्यूरिफायर का काम बाद में कर लेगा सीख के। वो 1500 रुपये मुझे सैलरी देते थे। उन्हीं का रूम था रहने का, और काम इसलिए सीखा कि बाद में अपना काम कर लूंगा। लेकिन मैं अपना काम नहीं कर पाया, पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया, बाइक नहीं ले पाया, मशीन के पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर एक जॉब पकड़ी एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे सैलरी थी मेरी 3200 रुपये। तो इस तरीके से मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने कई जॉब्स बदली। और एक चीज और, जब मैं दिल्ली के अंदर चला गया और जैसे कुछ साल बीते, एक साल 2 साल 4 साल, वैसे ही मेरे सपने और बड़े होते चले गए। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी गंदी आदत पड़ गई, एक लत लग गई लग्जरी गाड़ियों को देखने की। भरोसा नहीं करोगे कि जैसे कोई मेन रोड जा रही है, मतलब एक जगह से ए जगह से बी पे जाना है कहीं पे, तो एक मेन रास्ता जा रहा है हाईवे, ठीक है, और उस हाईवे की बगल में कॉलोनी है। तो मैं अगर मुझे उधर जाना है, बी की तरफ जाना है सिटी की तरफ, तो मेन रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन मैं मेन रास्ते से इसलिए नहीं जा रहा कि उसकी बगल में एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मर्सिडीज, BMW, ऑडी से कम तो कोई गाड़ी है ही नहीं उस कॉलोनी के अंदर। तो मैं जानबूझ के मेन रास्ते से ना जाके उस अंदर कॉलोनी के अंदर से निकलता था, देखता हुआ कि मैं गाड़ियों को देखता था। सोचो, ऐसी मेरी हैबिट थी। कब मेरे पास एक पुरानी स्प्लेंडर बाइक थी, 2008 में ली थी। मैं कब निकल रहा हूं, कब मैं गाड़ियों को देख रहा हूं, कब मैं फीलिंग्स ले रहा हूं, जब मेरे पास कुछ नहीं है, जब मैं 4800 रुपीज की जॉब कर रहा हूं। हेलो, क्या ऐसा कभी आम इंसान सोचता है? मैं पता सोचता था यार एक दिन काश मेरे पास भी होगी, कभी तो होगी, कभी तो होगी। कौन सोच रहा है? जो 5000 रुपए की सैलरी ले रहा है, 6000 की सैलरी ले रहा है, किराए के रूम में रहता है, वो पर्सन इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख रहा है यार। सोचो, मुझे नहीं पता था ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। मुझे नहीं पता था लाइफ में कोई चीज इत्तेफाक नहीं होती। जब आप किसी चीज की फीलिंग्स लेते हो, किसी चीज के ऊपर विचार करते हो, किसी चीज के बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो कि ये आपको चाहिए। अब कुदरत आपको एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट होंगी, इस तरीके से चीजें होंगी कि आपको किसी ना किसी से मिलाएगी, आपको रास्ता मिलेगा वहां तक जाने का। लेकिन कई लोग पहचान पाते हैं, कई लोग नहीं पहचान पाते। हाँ, रास्ता मिलने के बाद आपको काम करना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है, सही डायरेक्शन में चलना होता है, ये मैटर है एक अलग। यहां पे मैं इतना जरूर कहूंगा, लाइफ में कोई चीज इत्तेफाक नहीं है। और यहां पे ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिस चीज के बारे में आप कई बार सोचते थे कि उस शहर जाना है, वहां जाना है, या ये चीज करनी है, वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ। लेकिन बसंत एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास इंसान बड़ा सोचता ही नहीं है, वो सोचता ही अपने दायरे में है, वो उतना ही सोचता है। कोई गांव वाला सोचेगा बस कलकत्ता तक जाना है, या हावड़ा ब्रिज देखना है, हेलो, या बस वहां तक जाना है, या ये होना चाहिए, या बस एक मूवी देखनी है। वो उतना ही सोचते हैं, वो प्लानिंग उतनी ही करते हैं। उनके माइंड में इमेजेस उतनी ही होती है जो उनके कंट्रोल में है। उनको लगता है कि यहां तक तो पहुंच ही जाऊंगा एक दिन। वो बड़ा सोचता ही नहीं, कभी भी बड़ा सोचने से डरता है। ये बात सच है कि नहीं है? इसीलिए कभी बड़े लेवल तक पहुंचता ही नहीं, बड़ी इनकम तक पहुंचता ही नहीं। ये बहुत बड़ा रीजन है। अब आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अभी वेस्टिज को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, क्योंकि वेस्टिज में आने के बाद तो कई लोग ड्रीम बना रहे होंगे। सच बताओ, दिल पे हाथ रख के, वेस्टिज से पहले कितने लोगों ने सोचा था कि आप एक दिन 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे? वेस्टिज से पहले कितने लोगों ने सोचा था कि आप एक दिन 100% गारंटी 5 लाख महीना कमाएंगे, कमा रहे होंगे? कितने? 1 2 3 4 5 6। जब मैं गिन रहा हूं तब 3-4 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मेरा भी गिना जाए। हेलो। और जब, अब आप एक चीज बताओ, जब हमने सोचा ही नहीं 2-5 लाख के बारे में, जब कभी जीवन में सोचा ही नहीं, उसकी इमेजेस ही हमारे पास नहीं है, हमारी मेंटल स्क्रीन पर उसकी इमेज ही नहीं है,
हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। अब फिर गलती से मिल गया बिजनेस। अब 5 लाख महीने के बारे में तो कभी सोचा नहीं। अब गलती से बिजनेस तो सडनली मिलता है ना, ये एक्सीडेंटली मिलता है, अचानक से मिलता है। कौन आएगा, कौन व्यक्ति दे देगा, इसको पता नहीं चलता। शौक लगता है एकदम से, ये क्या हुआ, होता कि नहीं होता। सबको ऐसे ही मिलता है, मुझे भी ऐसे ही मिला था। और 5 लाख वाली इमेज अपनी माइंड में है नहीं, तो लोग ऐसे ही डर जाते, करते नहीं है। या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, जब कभी सोचा ही नहीं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, ये चाहिए, कलकत्ता में घर चाहिए, कोठी बनानी है, ये करना है, विदेश यात्राएं करनी है, उनकी पहुंच से बाहर है। तो कई मैक्सिमम लोग इसीलिए उनका माइंड सेट, आपको पता है इसे ही कहते हैं माइंड सेट, इसे ही कहते हैं, वो हो ही नहीं पाता है। हालांकि अप्लायंस, सीनियर्स, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया व्यक्ति, उसका माइंड सेट हो जाए। ये माइंड सेट होता क्या है? हर कोई कोशिश कर रहा है कि एक कॉमन मैन जिसने कभी 2 लाख के बारे में नहीं सोचा, मैं भी तो आज यही कोशिश कर रहा हूं कि जिस इंसान ने 2 लाख के बारे में नहीं सोचा, वो सोच ले कि भाई आप 2 लाख कमा सकते हो। ये प्रोग्राम भी इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया। आपको पता है ये सेमिनार्स क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? इतनी मेहनत, ऑडिटोरियम की बुकिंग, ये वो सब इकट्ठा हुए, मैं दिल्ली से आया, क्यों? केवल इतनी चीज के लिए कि आपका माइंड सेट हो जाए कि भाई जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आप भी माइंड सेट बना लो, आप भी एक दिन 5 लाख महीना कमाएंगे। और जब आपके माइंड को ये लग जाता है कि मैं इस लायक हूं और मैं किसी से कम नहीं हूं, अब तक तो शायद मैंने कभी सोचा नहीं, मेरा एसोसिएशन ऐसा नहीं था, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम भी 5 लाख कमा सकता है, लेकिन अब सही जगह पे आया। भाई साहब, मैं तो अपने आप को कमजोर मान रहा था, मैं तो गलत लोगों के बीच में था, लेकिन मैं तो 5 लाख महीना कमा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उसकी इमेजेस आपके माइंड के सामने बनने लग गई तो आपको रोक कौन सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर थैंक यू, अगर अभी तक काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे, तो उसका रीजन ये है कि माइंडसेट नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं भी बात कर रहा था ना रोज प्लान दिखाने की, मैंने क्वेश्चन किया था ना कि 8 दिन के अंदर कितना काम किया, क्यों नहीं किया? बताओ उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही है कि भरोसा नहीं है कि मेरा 1 लाख आएगा। सच बताओ, आज यहां पे कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा जादू करते हैं कि आपकी सबकी इनकम अगले ही महीने 1 लाख आएगी, 1 से कम आएगी नहीं, गारंटी लिखवा लो। मतलब कुछ ऐसा कि गारंटी है आपकी सबकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा ही आएगी और उसके बाद कभी कम भी नहीं होगी, उसके बाद बढ़ेगी। हालांकि आपको मेरी इस बात पर भरोसा नहीं होगा, चलो ज्यूम तो कर लो, कम से कम कल्पना तो कर लो, 1 लाख से कम किसी की इनकम नहीं आएगी, मान लो। लेकिन उसके लिए आपको डेली 8 घंटे फील्ड में रहना होगा। रिजल्ट आए या ना आए, कोई हंसे, प्लान दिखाना ना आए, डेमो ना आए, उल्टा सीधा कुछ ही बोल रहे हो, आपको बस कुछ भी करके डेली 2-3 लोगों को डेमो करना है, किसी को भी पकड़ के, रोड पे पकड़ के, किसी को भी, कुछ भी करना, लेकिन 8 घंटे फील्ड में रहना। और गारंटी है कंपनी आपको 1 लाख का चेक देगी अगले महीने, सिर्फ देख के, सिर्फ कि हाँ आपने 8 घंटे फील्ड में लगाए, रिजल्ट आया कि ना आया, कंपनी आपको अगले महीने 1 लाख का चेक देगी और फिर हर महीने वो बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंट होगा। अब बताओ आप काम करोगे कि नहीं करोगे? Yes. क्या आपको अपनी नौकरी से प्यार होगा? Yes. नहीं। अपने बॉस को डांट दोगे आप, या छुट्टी मांग लोगे उससे, या नौकरी छोड़ दोगे आज ही, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये बोल दिया बस आपने 8 घंटे केवल फील्ड में रहना है, रिजल्ट आए ना आए, आपका 1 लाख का चेक पक्का। मतलब भरोसा, आपको भरोसा दिला दिया, कह दिया बस ये ऑफर केवल आपके लिए है। इस ऑडिटोरियम के अंदर जो लोग आज बैठे हैं, और आज के बाद किसी को ऑफर मिलेगा भी नहीं, और आपने अपने आप को लकी मान लिया। अब आप बारिश के अंदर भी रोज प्लान दिखाएंगे, भीगते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे तब भी प्लान दिखाएंगे, कोई घर में रिश्तेदार आ जाएगा तब भी प्लान दिखाएंगे, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए तब भी प्लान दिखाएंगे। हाँ, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी ना हो, एक ही सिचुएशन हो सकती है कि आप फील्ड में नहीं है, कोई घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, नहीं तो कोई दूसरी सिचुएशन रोक नहीं सकती है आपको। और अभी क्या होता है? अभी छोटे छोटे बहाने, घर पे भूआ आ गई है, फूफा आए हैं, मामा आए हैं, इसलिए लेट हो गया, ये है, ऐसे ऐसे बहाने की हंसी आ जाए आपको। मारते लोग नहीं मारते? रीजन क्या है? उनको भरोसा नहीं है कि मेरा 1 लाख का चेक यहां से आएगा। और दोस्तों, शुरुआत ना केवल भरोसे से होती है,
वेस्टीज पे तो भरोसा है, ये तो पता है 22 साल हो गए, भरोसा है, इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, भरोसा है, वेस्टीज के इंफ्रा पर भरोसा है, अपलाइन पर भी भरोसा है, उसका चेक बढ़ रहा है उस पर भी भरोसा है, सिद्धार्थ ने 93 करोड़ कमा लिए, सब पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं कि मेरा 1 लाख का चेक होगा। गड़बड़ केवल खुद में है, यहां बाहर है ही नहीं। और जिस दिन खुद पर भरोसा हो गया ना कि आप इस लायक हो और आप 100% कमा लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं आता, थैंक यू। और जिस दिन आपके माइंड को लग, इसे ही कहते हैं माइंड सेट, माइंड सेट है आपका, यहां से इतनी इनकम आएगी 100% और आप इस लायक हैं। रही बात कुछ स्किल्स की हो तो डेवलप कर लेंगे और मेहनत करेंगे। हेलो, अब बताओ एक्टिविटी करने का तरीका बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? तो बात भरोसे की है। तो दोस्तों अब चलते हैं मेरी कहानी पे। मुझे भरोसा था कि मैं दिल्ली आ गया, कुछ ना कुछ तो मैं कर जाऊंगा। मैंने नौकरियां बहुत बदली, सपने बड़े रखे, सपने और बड़े होते चले गए। मैंने कई सारे छोटे मोटे काम करे, बहुत सारे। और बिलीव नहीं करोगे, 2011 में मेरी शादी हुई, हमारी शादी हुई। मैं ना बेसिकली सही बोलूंगा एक लाइन में, मैं गरीब नहीं बनना चाहता था, मैं फॉरेन टूर्स करना चाहता था। 2006 में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया था। अब बताओ, सुनो, मैं देखो 5 में मैंने एंट्री करी दिल्ली में, 1 साल बाद मेरे पास पासपोर्ट है। रीजन, मुझे ऐसा लगता था कोई व्यक्ति मिलेगा और कहेगा चल विदेश, और पासपोर्ट नहीं बना तो मैं छूट जाऊंगा। हालांकि वो एक्सपायर हुआ, क्योंकि 10 साल में पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है। 16 में तो मुझे वेस्टीज मिला, मिड में एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा पासपोर्ट बनवाया, तब जाके मैं 18 में 2018 में पहली बार विदेश गया वेस्टीज से। लेकिन मैंने 2006 में क्यों बनवाया, बताओ क्या कारण था? सोचो मैं कितना बड़ा, इसलिए मैंने एक लाइन बोली थी, यहां पे आती, लाइफ में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है, हर चीज को हमने अट्रैक्ट किया है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है इस बिजनेस को मैंने खुद अट्रैक्ट किया है, दिया मेरे अपलाइन ने है। जिंदगी भर के लिए उनको सलाम, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। लेकिन अट्रैक्ट मैंने खुद किया। मुझे तो लगता है मेरी वजह से मेरे अपलाइन को बिजनेस मिला था, क्योंकि मुझे मिलना था, मेरे सपने बड़े थे, मुझे विदेश जाना था। तो सोचो यहां पे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवा रखा है? कईयों ने बनवा रखा है, बाकी ने नहीं बनवाया। तो क्यों नहीं बनवाया? सबने नहीं, लेकिन बनवाना चाहिए। कई लोग पता है पासपोर्ट क्यों नहीं बनवाते? उनको लगता है चाहे पूरी दुनिया चली जाए विदेश, मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐसा लगता है बहुत लोगों को, सब चले मैं नहीं जाऊंगा। है दोस्तों, आज नहीं तो कल अगर वेस्टीज में काम करते रहे और आपने सही तरीके से किया, थोड़ा तरीका बदल लिया, थोड़ा सिस्टम को फॉलो कर लिया और अपने ऊपर भरोसा कर लिया, तो गारंटी है विदेश यात्रा तो यहां पे ऐसे ही मिल जाती है। हाँ जी। तो दोस्तों 11 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद हमने प्लान था हमारा गांव में रहने का, गांव में रह के कुछ काम करने का, ठीक है जी। क्योंकि मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब रहती थी, उनका अर्थराइटिक्स और कई सारी चीजें थी जिसकी प्रॉब्लम थी। अब देखना, फिर यहीं पे बोल रहा हूं मैं कि लाइफ में कोई चीज इत्तेफाक नहीं है। कैसे अट्रैक्ट करते हैं आपके सपने। शादी के बाद हमारा प्रॉपर प्लान था कि गांव में ही रहना है, कुछ अपना कोई दुकान करनी है, कोई बिजनेस करना है छोटा मोटा, ठीक है। लेकिन मदर की तबीयत सडनली ठीक हो गई, पैसे की हम व्यवस्था नहीं कर पाए काम करने के लिए, फिर दोबारा से 6 महीने के बाद दिल्ली आ गए। प्लान था गांव में ही रहने का। जो मदर की तबीयत 10 साल से ठीक नहीं हो रही थी, वो भाई साहब 4 दिन में एक ऐसा डॉक्टर मिला कि मम्मी ठीक हो गई। उसने बोला कि दवाई तो लंबे टाइम तक खानी पड़ेगी, कोई वैसी बड़ी चीज नहीं है, आप 100% ठीक हो जाओगे। वही हुआ। हम 6-7 महीने के बाद फिर से दिल्ली, फिर से नौकरी ढूंढी, फिर जॉब पकड़ी, फिर सोचा कि यार कब तक ऐसे छोटी मोटी नौकरियां करते रहेंगे, क्योंकि सपने बड़े थे। दिल्ली में अपना घर लेना था। एकेडमिक एजुकेशन ठीक है मैंने अच्छी नहीं की, लेकिन बच्चों को हायर एकेडमिक एजुकेशन करानी थी। मैं वैसे गांव में पढ़ा, उनको अच्छी एजुकेशन देनी थी, तो कुछ तो करना था। तो मैंने और वाइफ ने दोनों ने मिलकर कोर्स किया हेयर स्टाइलिंग का 2014 में VLCC इंस्टीट्यूट से। एक इंस्टीट्यूट है VLCC, नाम भी सुना होगा आपने। वहां से मैंने कोर्स किया, मैंने और वाइफ ने दोनों ने कोर्स किया हेयर स्टाइलिंग का, और कंप्लीट कोर्स किया। मतलब हम दोनों ने लगभग हो सकता है 2 लाख रुपए के आसपास हम दोनों ने लगाया, 1-1.5 साल कोर्स में लगाया, ठीक है। अच्छा, हमारा प्लान ये नहीं था कि कोर्स करके नौकरी करेंगे, नौकरी नहीं करनी थी, कोर्स करके अपना सैलून ओपन करना था।
और सैलून भी एक नहीं, सैलून का नेटवर्क बनाना था। मैं दिल्ली में किसी सैलून वाले से, किसी सैलून के ओनर से बड़ा इंस्पायर था। एक एफिनिटी सैलून था, उन्होंने एक सैलून से शुरुआत की थी अपने घर से, 2 चेयर से, और उनके 55 सैलून थे जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, और वो रेंज रोवर चलाते थे। तो मैंने उनके जैसा ब्रांड बनाना था। छोटा नहीं सोचा मैंने कभी, सीरियसली। तो इसलिए कोर्स किया था। अच्छा, अपना सैलून ओपन करने के लिए तो पैसे चाहिए ना, ठीक है, और थोड़ा परफेक्ट भी बनना है, कोर्स तो कर लिया। हम दोनों फिर, मैं और मैडम, अलग अलग सैलून के अंदर नौकरी कर रहे थे, पैसे इकट्ठा कर रहे थे, अपना हाथ साफ कर रहे थे। मैं एफिनिटी सैलून में था, मैडम लुक सैलून के अंदर थी, हम दोनों जॉब कर रहे थे। सडन जब जॉब चल रही थी, ठीक ठाक चल रहा था, पैसे इकट्ठे करने लग गए थे, सडनली लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, और वो आप सब जानते हैं वो टर्निंग पॉइंट क्या था। वो था वेस्टीज। जुलाई 2016। और जब वेस्टीज का, अच्छा वेस्टीज में भी कैसे आया जानना चाहोगे? मेरे पिताजी को बहुत लंबे समय से पेट की प्रॉब्लम रहती थी। मेरठ हमारे गांव से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। मेरठ के अंदर एक डॉक्टर थे, उनकी मेडिसिन चलती थी, 3-4 महीने दवाई खाते थे, 2 साल ठीक रहते थे, ठीक है जी, ऐसे रहता था। तो एक बार किसी जानने वाले ने बोला, बार बार रेगुलर दवाई खाते हो, आप ना ये खाओ, ये आयुर्वेदिक आइटम है, इसे कुछ दिन खाओ, पेट के लिए गजब का आइटम है। वो हमने ले लिया। उन्होंने बोला आयुर्वेदिक है, जैसे मर्जी खाओ। तो आयुर्वेद पे लोग भरोसा करते हैं, जैसे मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी दवाई के साथ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाया भाई साहब, 1 डब्बा खाया, कमाल का उससे रिलीफ मिला। एक हमने और मंगा लिया। 2.5 से 3 साल डॉक्टर के पास नहीं गए, अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब 2.5-3 साल के बाद, सुनना ध्यान से, जब 2.5-3 साल के बाद फिर से ऐसी पेट की प्रॉब्लम हुई, तो हमने सोचा क्यों अंग्रेजी दवाई खाएं, उसी को ढूंढते हैं, डब्बे को कहाँ है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखना डब्बा पड़ा है घर में, नहीं तो क्यों मेरठ जाना पड़े और दूर, है ना। हमारा गांव पड़ता था दिल्ली से, पहले हमारा गांव फिर मेरठ, क्लियर हुआ। और दिल्ली में सब कुछ मिलता है। मैंने मम्मी को बोला, मैं डब्बा देखना मिल जाए तो फोटो क्लिक करके भिजवाओ किसी से, मैं दिल्ली से ले आऊंगा अगले हफ्ते। हर हफ्ते मैं गाँव जाया करता था। तो मैंने देखा यार एक क्या है, वेस्टीज नोनी था वो। अब सुनना ध्यान से। तो उस नोनी और उस वेस्टीज के बारे में 4 साल पहले किसी ने बताया था, और वो हमारे खूब पीछे पड़ रहे थे। बार बार कहते थे हमारे घर आओ, तुम्हें कुछ बताते हैं, तुम्हें कुछ बताते हैं, लेकिन हम उनके घर कभी नहीं गए थे। फिर मैंने फोन किया, भाई ये जो तुमने बताया था, ये वेस्टीज तुम्हारी कंपनी वही कंपनी है क्या जो तुम बता रहे थे? ये नोनी आता है तुम्हारे पास क्या? बोला हाँ भाई नोनी आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये फायदे। मैं कहा यार मेरे पिताजी ने खाया था, मुझे वो चाहिए। बोला ठीक है आ जाओ भाई ले जाओ। तो सेम डे मैं और मैडम सैलून से निकल के वो नोनी लेने के लिए उनके घर चले गए। डन है जी। उन्होंने नोनी तो दी, लेकिन साथ में बोला यार आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लो, आईडी लगा लो, इसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उस वो पॉइंट्स में कुछ कैशबैक आता है, आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है। हालांकि बिजनेस बताने की सही से कोशिश की, मैंने हाथ जोड़ लिए ऐसे, मगर देख भाई मैंने दिल्ली में बहुत स्ट्रगल किया। हालांकि मैं नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी, क्योंकि जिस इंसान की डायरेक्शन ही चेंज हो गई हो, वो एक प्रोफेशनल बन गया हो, पहले 10-11 साल बहुत स्ट्रगल किया हो, फिर कोर्स किया हो, शादी हो गई, बेटी हो गई, अब वो कब तक बदलेगा? और जिसने 2 लाख रुपए लगाए हो, तो इस तरीके से हो गया। आपने एमबीबीएस कर रहे हो आप, और लास्ट ईयर में आके कोई बोल रहा है आप एमबीबीएस छोड़ो वेस्टीज कर लो, उसके लिए आसान नहीं है। हेलो, आसान है क्या? नहीं। मेरे लिए ऐसा ही था। मैं घर में बड़ा था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी, घर का फाइनेंशियल मिनिस्टर भी मैं ही था, सीरियसली सब कुछ मैं ही संभालता था। तो दोस्तों मैंने मना कर दिया, तो उसने बोला ठीक है रजिस्ट्रेशन तो कर लो। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने, हमें 2 नोनी चाहिए थी, उन्होंने साथ में चाय पत्ती और ये कुकिंग ऑयल, अपना राइस ब्रांड ऑयल ये लाके हमें दे दिया। पर चल कोई बात नहीं, यूज हो जाएंगे, मैंने कुछ नहीं बोला। अगले महीने 55 रुपीज का स्क्रीनशॉट भेजा, देख तुम्हारे 55 रुपए आए हैं। पहले क्या होता था 2016 में, जब रजिस्ट्रेशन होता था, पहला बिल बनता था, तो उस बिल पे आईडी के साथ पासवर्ड भी आता था। अब नहीं आता, हमारे टाइम पे आया करता था, एक बिल पे आता था, फिर सिक्योरिटी की वजह से, है ना, तो बंद कर दिया कंपनी ने। तो उसके पास वो भी था पासवर्ड मेरा, तो उसने लॉगिन करके वो 55 रुपए भेजे होंगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। फिर तो और ज्यादा पीछे पड़ गए। तो एक बार सुन ले, बस एक बार ध्यान से समझ ले, फिर कभी फोन नहीं करूंगा। तो मैडम ने बोला यार सुन लो यार, एक बार इतना पीछे पड़ रहे हैं तो, है ना, इतनी बात मान लेनी चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, वो अलग सैलून में थे, ठीक है, वो मेरे सीनियर थे पहले दूसरे सैलून में। मैं कहा भाई चलो यार, ऐसे पता नहीं एक बिजनेस है, बंदा कह रहा है कि घर का सामान है, बस इसी को इस्तेमाल करने से, कुछ लोगों को बताने से लाखों कमा सकते हो और विदेश भी जाओगे। ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, पता नहीं क्या है। वो भी ड्रीमर थे, बोला चल चलते हैं सुनने। उन्होंने मना नहीं किया।
तो 8 बजे मैं अपने सलून से निकला, 8 बजे वो अपने सलून से निकले, मिड में उनका घर था आनंद विहार में, हम दोनों वहां चले गए और जिनके घर गए प्लान देखने के लिए उन्होंने अपने किसी सीनियर को बुला के रखा, बल्कि वो 15 मिनट लेट आए। इस तरीके से ये कोट पैंट पहन के, टाई तो नहीं लगा रखी थी, कोट पैंट पहन के आए, किसी मीटिंग से आ रहे होंगे। मैंने देखा कोट पता नहीं LIC वाले आ गए। सीरियसली बोला हम मैडम हम थोड़ा फंकी रहते थे, ग्लैमर इंडस्ट्री से है ना, हम थोड़ा फंकी रहने वाले। और उस समय बिलीव नहीं करोगे मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, मैं जुड़ा बांधने की तैयारी कर रहा था, मुझे बड़ा शौक था। हाँ मुझे बियर्ड्स इतनी रखनी थी है और मुझे बड़ा फंकी। हाँ तो वो आए, उन्होंने बताया कैलकुलेशन जुड़ जुड़ के और उन्होंने एक काम और उस दिन कर दिया, उन्होंने खोली कार बुक। और जो कार बुक खोली वो मुझे समझ नहीं आया मार्केटिंग प्लान। और जब कार बुक के अंदर उन्होंने कहानियां सुनाई, ये MP से सरकारी नौकरी करते थे, ये सिद्धार्थ सर 38 लाख का चेक वोल्वो चला रहे हैं। जब उन्होंने कई कहानियां सुनाई, ये जतेंद्र नायक जी Q5 चला रहे हैं, पहले मिट्टी के घर में रहते थे, तब मुझे लगा। और 2-3 चीजें और इंस्पायर की कि बिजनेस से 4 से 5 साल का है, बस एक बार बड़ा नेटवर्क बन गया तो केवल बस लोगों को इंस्पायर करना है अपनी कहानी से, उनको भरोसा दिलाना है, वो टीम मैनेज करनी है, रोज वर्किंग नहीं करनी है। बिजनेसमैन की तरह इसको मैनेज करोगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, फ्री हो जाओगे, वर्ल्ड टूर करोगे, दुनिया घूमोगे। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा की फोटो दिखाई, चाइना हो गए हुए थे, प्लेन के साथ की फोटो दिखाई, उन्होंने खुद कार ले रखी थी स्विफ्ट, वो दिखाई। तो विदेश यात्रा मेरा भाई साहब इमोशनल पॉइंट था, कार मेरा इमोशनल पॉइंट था। ये तो सोचा था कि सलून में बड़ा बनना है, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है, कई बार चले कि ना चले। यहाँ तो प्रत्यक्ष दिख रहा था, यहाँ क्या दिख रहा था कि 3 से 4 साल 5 साल है बस, उसके बाद तो फ्री है। बहुत लोग पहचानने वाले होंगे, पूरी दुनिया घूमना है, पूरी इंडिया के अंदर नेटवर्क होगा, तो वो चीज़ क्लिक कर गई। जो मेरे साथ पर्सन गए थे उन्होंने उसी समय आईडी लगा ली, और मेरी आईडी उन्होंने पहले लगा रखी थी और उनकी आईडी लगी, मेरी नहीं, उन्होंने लगाई, मुझे नहीं पता आईडी लगानी कैसे आती है, ठीक है। और फिर मेरे साथ गए थे, उनका नाम था राजेंद्र सिंह चौहान, ठीक है। वो मुझे भाई रात पर फोन कर रहे हैं, भी क्या ऐसे होगा, 6 लोग चाहिए, बस 6 ही चाहिए। बिलीव नहीं करोगे, हम पूरा दिन बात करते थे, वो अपने सलून में अपने सलून, यार एक हम पता क्या बोलते थे मैम, 1 साल में 1 बंदा तो मिल ही जाएगा। माइंड से कितना पॉजिटिव भाई, 6 साल में भी 6 मिल गए तो 1 लाख का पक्का। और उसके बाद फ्री। सीरियसली शिवानी, सीरियसली हम यही सोचते थे, ऐसी इतनी पॉजिटिव बात करते थे कि 1 साल भर तक भी ढूंढेंगे, रोज भी ढूंढेंगे तो एक नहीं मिलेगा क्या, ऐसा माइंडसेट हो गया। जो दिखा दिया गया वही माइंडसेट। बच्चे थे, बड़े बड़े इनोसेंट थे, पहली बार इंडस्ट्री देखी थी। हमें ऐसा भी नहीं कोई नेटवर्क करे दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि नया आदमी है, बिल्कुल फ्रेशर कई बार डरता है ना, कि गलती ना हो जाए, तो हम गलती नहीं करना चाहते थे। तो ये ऐसा माइंडसेट, हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना चालू कर लिया। एक बुक पढ़ ली, बिजनेस स्कूल, 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने रिकमेंड की थी, उससे और समझ में आया। भाई साहब, बिजनेस स्कूल किताब ने बता दिया कि अमीर लोग कैसे बनते हैं। पहली बार जीवन में पता चला कि अमीर क्यों बन जाते हैं, ये नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की पावर क्या है। फर्स्ट टाइम आम इंसान को पता चला नेटवर्क के बारे में, नहीं तो 90% लोगों को तो आज भी नहीं पता है नेटवर्क की पावर क्या है। आज लोग यही कहते हैं जोड़ना जोड़ना जोड़ना, उनको पता ही नहीं है। और जब उस किताब में पढ़ा, हेड ऑफिस विजिट किया, प्रोडक्ट यूज कर ही रहे थे, ब्रांच विजिट किया, भाई साहब मुझे सिर्फ 8 से 10 दिन लगे होंगे ये क्लियर करने के में और अपने घर वालों को बताने में कि अब तो ये ही करना है, अब सैलून वाला काम नहीं करना है। मैंने भाई को बताया। अब यहां से आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, लोगों को 3-3 साल हो गए और आज भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इसको करूंगा कि नहीं करूंगा। डाउट है, क्लैरिटी नहीं है। हाँ जी, आपके पास दुनिया की कोई सी भी कितनी महंगी कार क्यों ना हो, अगर उसके फ्रंट शीशे पे धूल जमी है ना साहब, चला नहीं सकते आप। प्लेटफॉर्म बेशक मिल जाए, मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन जब क्लैरिटी नहीं है जिंदगी में जाना कहां है, एक विजन नहीं है, पता नहीं है, तो आप काम करोगे ही नहीं। हेलो, सही डायरेक्शन में काम करोगे नहीं। तो हमें क्लैरिटी होगी। मैंने छोटे भाई को बोला, उसकी जॉब BSF के अंदर लगी थी। मेरे घर वालों को बड़ा मुझ पर ट्रस्ट है, घर में बड़ा मैं ही था, मैंने सब चीजें करनी थी, उनको ये पता जो करेगा यही करेगा। घर बोला, मैडम को बोला तुम जो करोगे सही है, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लस पॉइंट था कि घर से कोई नेगेटिविटी नहीं थी।
डन है जी, ये प्लस पॉइंट था। और फुल स्विंग करना चालू कर दिया। एक चीज और यहीं पे मैं प्लस कर देता हूं, लगभग 7 से 8 बार हमने रूम अपना चेंज किया। किराए पे लोग ऐसे ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ठीक है। शादी हो गई थी, शादी के बाद जब एक फैमिलियर व्यक्ति, मैरिड व्यक्ति अगर कहीं किराए पे रहता है तो कैसी जगह रहने की कोशिश करता है? कहीं अच्छी जगह, कहीं फैमिली के अंदर, ऐसी जगह जहाँ सिक्योरिटी हो, जहाँ अच्छे लोग हों, जहाँ बैचलर्स ना ज्यादा रह रहते हो, ऐसी जगह प्रीफर करता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लगभग पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से एक ऐसे मकान के अंदर रह रहे थे जहाँ पे एक आंटी थी, उनके 2 बेटियां थी बस। एक गेट था उनका, मेन गेट, एक उनका रूम और एक हमारा रूम, मतलब एक रूम उन्होंने किराए पे दे रखा था अपना खर्चा चलाने के लिए। डन है। हम कुंडा खोलेंगे तो वो एंट्री करेंगे और वो ओपन करेंगे तो हम एंट्री करेंगे। डन है, सेफ। मैं अगर 10 दिन कहीं चला जाऊँ इमरजेंसी के अंदर तो कोई टेंशन नहीं है, दुर्गा मैडम आराम से वहां पे रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी जगह रह रहे थे, बड़ी सेफ जगह, अच्छी साफ सुथरी कॉलोनी थी। वहां से हम दोनों की जॉब, देखना यहां से बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा आपको, इसलिए इतना डीपली बता रहा हूं मैं। उस रूम से, उस घर से हमारी दोनों की जॉब लगभग 15 किलोमीटर दूर थी, ठीक है जी। बाइक से जाओ तो 20 मिनट का, 25 मिनट का रास्ता, बस से जाओ तो 1 घंटे का रास्ता, मेट्रो से जाओ तो 1.5 घंटे का रास्ता। 2 बार मेट्रो बदलनी है, फिर फ्लाईओवर क्रॉस करना है, फिर दूसरा रिक्शा लेना है, तब जा घर आओगे। मतलब दुर्गा मैडम मॉल के अंदर जॉब थी, मेरी दूसरी जगह जॉब थी। मेरी छुट्टी 8 बजे, 8:30 बजे, दुर्गा मैडम की 9 बजे। वो 9 बजे निकलती थी, बाहर आती थी, 9:15 बजे पिक करता था, दोनों हम साथ में ग्रुप पे जाया करते थे, 20 मिनट में घर पहुंच गए। डन है जी, ऐसा चल रहा था 1 साल से। डन। अब जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, एक चीज समझ में आई कि बेटा या तो पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है, कभी कभी नहीं करना है, कभी कभी कुछ हासिल नहीं होता। मैंने 11 साल नौकरी करी, 11 साल के बाद दोस्तों मैं 20,000 रुपए महीना पर पहुंचा, वो भी तब जब एक कोर्स किया। और ये हर किसी की कहानी है, ऐसा ही होता है। तो एक चीज तो मुझे भी समझ में आई कि अगर यहां से 1 लाख महीना कमाना है ना भाई, तो कम से कम डेली 2 घंटे तो पार्ट टाइम में देने पड़ेंगे। और सुनो, मेरे साथ क्या चैलेंज था, अब मैं मैडम को लेके घर जाऊं रात को 9:15 बजे या प्लान दिखाने जाऊं, क्योंकि टाइम तो वही था, नौकरी करनी, नौकरी छोड़नी नहीं है। तो हमने क्या डिसीजन लिया पता है? सबसे पहला बड़ा डिसीजन दोस्तों, कुछ करने के ना, कुछ पाने के लिए ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, है ना, कुछ पेन लेने पड़ते हैं। लोग ये लेना नहीं चाहते। लेना क्यों नहीं चाहते? वही वाली बात, क्योंकि भरोसा नहीं है। सबसे पहले हमने अपने रूम को ही चेंज किया। हमने अपना रूम ही वहां ले लिया, रूम वहां ले लिया जहां दुर्गा मैडम की जॉब थी, उससे 5 मिनट की दूरी पे। मेरी टेंशन खत्म। तो ये सोच के लिया कि अब आखिरी बार अपना रूम बदल रहे हैं, इसके बाद अपना घर आएगा, वेस्टीज से पैसा कमाएगा। तो लोग इतने सैक्रिफाइस नहीं करते, कारण एक ही है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। और हमें दिखाई दे रहा था वेस्टीज से 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, 5 लाख का चेक हमें दिख रहा था, इसीलिए चेंज किया। कोई डाउट नहीं था, कोई डाउट नहीं था। 15 अगस्त 2016 मुझे याद आ रहा है जब हमने रूम चेंज किया था, डेट भी याद है। और तब से हर रोज, फिर मैं मैडम को लेने कभी नहीं गया। शाम के टाइम मैं अपने सलून से निकला, मेरे स्केड्यूल पहले से फिक्स होते थे। मैं डेली, एवरी डे, पहले हालांकि 2-2 दिन बाद के मेरी मीटिंग्स फिक्स होती थी। कल कहां जाना है, परसों कहां जाना है, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया कि मैंने प्लान ना दिखाया हो। एक सिंगल डे मिस नहीं किया मैंने। और सुनो एक चीज और बताऊं, सैक्रिफाइस क्या होते हैं। हमारी बेटी गांव में थी, हमने 6 महीने की बेटी को मां का दूध छुड़ा के गांव में छोड़ दिया। ये होता है करियर, है ना, पैसा कमाना। लेकिन हर हफ्ते, एवरी वीक हम गांव जाया करते थे। तो गांव 1.5 घंटे की दूरी पे था, 1.5 पौने 2 घंटे। या तो सुबह सुबह निकल जाते थे 5 बजे, कई बार रात को भी निकल जाते थे, अगर जुनून रहा तो चल अब अभी चलते हैं। नहीं तो सुबह सुबह 5 बजे, कई बार 4 बजे निकल गए, सुबह जब तक उजाला हुआ तब तक घर पहुंच गए। फिर पूरा दिन रुके, अगर नेक्स्ट डे फिर सुबह सुबह निकल गए। कपड़े भी गांव में ही धुलते हैं। ऐसे हमारी सिचुएशन थी कई साल से। भरोसा नहीं करोगे, जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, गांव जाना बंद कर दिया, एक दिन घर नहीं गया। क्यों? उसका रीजन था, जैसे आज मैं सेमिनार करने आया हूं ना, दिल्ली में सेमिनार होता था, सेमिनार्स लीडर्स एक ही बात बोलते थे 3 साल, और वो दिमाग में बैठ गई। सिद्धार्थ सर एक ही बात बोलते थे 3 साल, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम मत मनाना। और 3 साल के बाद जब सफल हो जाओगे ना, हर रोज होली होगी, हर रोज दिवाली होगी। वो बोलते थे
ये उनके वर्ड हैं, वो बोलते थे, वो क्या सब लीडर्स बोलते थे कि 3 साल बच्चों का बर्थडे मत मनाना, और उसके बाद इतना जब पैसा कमाओगे आपके बच्चे ग्लोब पे जहां उंगली रख देंगे उस कंट्री के अंदर जाके बर्थडे मना सकते हो, ऐसी हैसियत हो जाएगी आपकी। दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर ये बात चली गई और वही की, घर जाना बंद, कोई ज्यादा इमरजेंसी आ गई तो बात अलग, लेकिन मैं घर नहीं किया। उस दिन बिजनेस को बिल्ड किया, पूरा दिन इतनी मेहनत की। और सुनो मैं कितना पागल था, कितना जुनूनी था, कितना भरोसा था। मैंने अपनी सैलून ओनर को बोल दिया कि मैडम अब मैं ये इंडस्ट्री छोड़ रहा हूं और मैं आपके यहां केवल 5 से 6 महीने नौकरी करूंगा। हाँ, उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट देके चला जाऊंगा। उनको पता था एक बड़े ब्रांड से आया नौकरी करके, बहुत लोगों को जानता है, कोई लड़का तो अच्छा दे जाएगा। मेरा नेचर अच्छा था, मैं ईमानदार था और उसे पता था जो ये बोल रहा है वो करेगा पक्का। अब तो मुझे ये पता था मुझे निकालेगी तो वो नहीं। ऑनर जो थी वो लेडी थी, या तो अकेले काम करती थी, उसको काम आता था, या मुझे काम आता था। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि संडे वाले दिन मैं सुबह थोड़ा लेट आऊंगा, सुबह मेरी अपॉइंटमेंट मत लेना, या तो शाम को देर तक रुक जाऊंगा, चलेगा, ठीक। और छुट्टी मैं किस दिन लूंगा मैं आपको पहले से बता दूंगा, वीकली ऑफ, क्योंकि पहले से पता रहेगा ना सेमिनार कब होता है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही किया, संडे वाले दिन मैंने कभी सिंगल CNT मिस नहीं की। अरे एक चीज बताओ, जब मुझे पता है मेरा बिजनेस अब ये है, अब मेरा करियर यहां है, मेरा व्यापार ये है, जब मेरा सब कुछ ये है, यहां से मेरा घर चलेगा, यहां से मेरा घर बनेगा, यहां से मेरी गाड़ी आएगी, यहां से मेरे बच्चे पलेंगे, यहीं से सब कुछ होगा, तो मैं उस चीज के लिए कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं? कैसे, क्यों कॉम्प्रोमाइज करूंगा? सोचो, बात फिर घूम फिर के वहां आ जाती है, भरोसा। लोगों को यही तो भरोसा नहीं है। बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस समझ रहे, अपलाइन ने दिया था, किसी दूसरे ने दिया था, चल देख रहा हूं करके, ऐसे बात नहीं बनती है। जब तक इसको अपना व्यापार, खुद का बिजनेस, खुद को अपने आप को बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन नहीं समझोगे ना, तब तक आप दिल से काम नहीं करोगे। और जब तक हार्ट एंड सोल से काम नहीं करता ना इंसान अपने बिजनेस के अंदर, तब तक ग्रोथ नहीं होती। सफलता उसी को मिलती है जो अपना हार्ट एंड सोल लगा देता है अपने धंधे के अंदर, उसको सफलता मिलती है। किसी भी फील्ड के अंदर देख लो आप, किसी को भी देख लो। हेलो, दिमाग से काम करने वालों को सफलता नहीं मिलती है। जब तक दिल और आत्मा नहीं लग जाती है ना आपके धंधे के अंदर, तब तक सफलता नहीं मिलती। क्या मैं समझा पाया जी? यस। तो मैंने वही किया, अपना दिल आत्मा यहां लगा दी, कोई CNT मिस नहीं की मैंने कभी भी, एक सेमिनार मिस नहीं किया मैंने। मैं सीना ठोक के कहता हूं मेरे सारे अपलाइनों के सामने कि इनको एक बार भी नहीं बोलना पड़ा होगा आज तक कि इस प्रोग्राम में कुलदीप तूने जाना है। आज तक ये रिकॉर्ड है मेरा कि उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम के लिए बोला हो, किसी एक प्रोग्राम के लिए बोला हो कि ये प्रोग्राम तूने अटेंड करना चाहिए। या ये भी रिकॉर्ड है, चैलेंज देता हूं मैं, कि उन्होंने कभी ये बोला हो कि इसकी टिकट ले ले, ज्यादा टिकट ले लियो, कि टीम के लिए टिकट रख लेना, ये भी नहीं बोला। नहीं, तो मैं खुद ही समझ गया, ज्यादा लोग बैठेंगे तो तब बैठेंगे तो टिकट मेरे पास ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, अपलाइन टिकट लेनी पड़ती है, क्योंकि बात सुन ली थी ना, जब तक आपको आपका अपलाइन टिकट देके बुला रहा है, तब तक अपलाइन पैसे कमाएगा। जिस दिन आप अपनी टीम में जेब में टिकटें रखोगे और लोगों को टिकट बांटोगे और कहोगे चलो, उस दिन आप पैसा कमाओगे। तो समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये नहीं उधार बांटोगे या फ्री में दोगे। कई लोग ये मत सोच लेना कि अपलाइन फ्री में देता है, फ्री में नहीं देते थे, हेलो, बेचते थे। क्या मैं समझा पाया? यस। कभी लोग बाहर निकले के आज तो बोला फ्री में देते थे नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक बार फ्री में देनी होती तो अपलाइन दे देगा। एक बार का काम नहीं, अपना काम ही इवेंट का है, एवरीडे इवेंट होता है, इवेंट से ये बिजनेस चलता है, यहीं से सीखा जाता है, फ्री में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई बड़ा लीडर नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, कभी संडे में CNT मिस नहीं की, इवन सेमिनार। अच्छा, कई बार VIP हो रही है उसी महीने हेल्थ वर्कशॉप भी हो रही है, सेमिनार था ही, तो कई बार ज्यादा छुट्टी मुझे थोड़ा फिर अजीब लगता था, यार मैडम को कितना मैं परेशान करूंगी यार। तो एक बार की बात बताऊं, मैंने क्या किया, मैं छुट्टी नहीं ले पा रहा क्योंकि इवेंट ज्यादा हो गए, ज्यादा बंक हो गया उस महीने। तो मैं क्या करूं, सेमिनार है 1:30 बजे, सेमिनार था 2 बजे।
लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हो गया, आधा घंटा पहुंचने में लगेगा, क्या करूं, कैसे करूं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं मैडम किसी का ब्लो ड्राइव कर रहा था, ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ किसी का, मैडम मेरे पीछे बैठी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ड्राइव तो कर रहा हूँ, उधर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कॉम है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, ड्राइव साइड में रखा मैंने ट्रॉली पे, मैं बाहर गया, फोन निकाला जेब से और बाहर गया, और बाहर से मुंह बना के आया, मैडम मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, गाँव जा रहा हूँ। मैंने पूछा नहीं, मैंने ऐसी ही लाइन बोली, कुछ कहेंगी क्या, नहीं, और उनको काम आता था, मुझे पता है मैं छोड़ूंगा खुद ड्राइव करने लग जाएगी। बस वो खुद ड्राइव करने लग गई क्लाइंट का, और मैं अंदर गया, बैग उठाया, बाहर निकला, ले भाई साहब चिल्लाता हुआ, सेमिनार आधा घंटे के अंदर। जब पता है नौकरी तो छोड़नी ही है और 2 महीने बचे हैं, तो अपना नुकसान क्यों करूं। और यहां पे आज कई लोग इसलिए नहीं आए, कहीं भाई साहब मेरी सैलरी ना कट हो जाए, हाँ, छुट्टी नहीं ले पाए, बहाना नहीं मार पाए। कई लोग इसलिए नहीं आए होंगे, आज दिन डे है ना, कई लोग इसलिए नहीं आए होंगे। अरे भाई जब भरोसा यहां से 1 लाख कमाना है तो बीमारी का बहाना मार देते हैं। लूज मोशन हो गए सुबह सुबह, बताओ क्या बोलेगा बोल, क्या बोलेगा, अचानक होता है तो क्यों बताना पहले से। मैं आज भी लोगों को कई बार सिखाता हूं, भाई जब भी छुट्टी मारनी हो तो किसी को बताना नहीं है, बस सुबह का मैसेज डालना है, सर बोला भी नहीं जा रहा उठा नहीं जा रहा। तो ऐसे सीखा जाता है, यस कोई गलत बोल रहा हूं क्या, ये ऐसे ही सीखा जाता है। लेकिन ऐसा कौन करेगा जिसको भरोसा, बात वही है अभी, भरोसा खुद पर, किस पर, खुद पर क्या भरोसा कि आप यहां से 1 लाख महीना कमाएंगे, नहीं कमा रहे हैं, बस लोगों को तो डेट पता चलना बाकी है, ये भरोसा। और जिस दिन ये भरोसा हो जाता है ना साहब, फिर आपकी एक्टिविटी अपने आप बदल जाती है। तो इस तरीके से मैंने एक्टिविटी की, इस तरीके से। यहां मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है चैलेंजेस, हालांकि मैंने चैलेंज के सामने बेसिक लिखा हुआ है। आप अगर मुझसे ये पूछो ना, कोई आपको क्या दिक्कतें इस बिजनेस में आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, मेरे पास सच बताओ ना, मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज का। मैं कई बार सोचता हूं, अगर मुझसे पूछे तो मैं जवाब क्या दूंगा, क्योंकि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम लगी ही नहीं है। छोटी मोटे चैलेंजेस लगे ही नहीं कभी, सीरियसली यार। जिंदगी है, बिजनेस है, व्यापार है, तो छोटी मोटी चीजें तो लगी नहीं। अब उनको तुम ओवरकम करके कैसे निकलते हो, वो डिपेंड करता है नजरिया, एटीट्यूड क्या है आपका, आप देख क्या रहे हो। गेम ये है, मुझे नेगेटिव दिखता ही नहीं, पता नहीं मैडम मैं पर्सनली पता नहीं क्यों इतना मेरे अंदर इनबिल्ड है, मैं इतना पॉजिटिव चीजें निकाल ही लेता हूं, पता नहीं क्यों। पर्सनल लाइफ में भी हर जगह मुझे लगता है किसी ग्रुप में काम कम हो रहा है, तो रात को मैडम से कह रहा था, यार ये बंदा मुझे कई दिन से, उसने बोला दुर्गा मैडम ने कि ये दिख नहीं रहा तुम्हें कई दिनों से। मैंने बोला मेरी गलती है साला, मैंने इसका फॉलोअप नहीं किया। फिर बोलती है यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हो। वो कोस कर रहा हूँ, गलती मेरी है, मैंने फॉलोअप नहीं किया उसको 8 दिन से फोन नहीं किया। अभी से उतने बड़े सपने थोड़ी हो, खुद से चल रहा है, सेल्फ मोड में थोड़ी हो। हेलो, तो दोस्तों हर चीज में से अच्छी चीज निकाल लेना। तो मैं तो हमेशा ये देखता हूं कि सब कुछ आपको पता है हम ही हैं, हमारी वजह से हमारा बिजनेस है। आप कई लोग कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा, डाउनलाइन काम नहीं कर रही, खुद से पूछो आप काम कर रहे हो, बताओ। अपने खुद से है, जैसी अपलाइन में एनर्जी ना वैसी डाउनलाइन में होती है। ये ऊपर से ट्रांसफर, ऊपर से जाती है नीचे। अगर किसी की टीम के अंदर एनर्जी है, टीम एनर्जेटिक है, तो अपलाइन में एनर्जी है। हेलो, किसी की टीम की ग्रोथ हो रही है, क्यों हो रही है, उसका रीजन भी बहुत बड़ा अपलाइन है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका क्रेडिट आप अपने आप को दो, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता कई बार कि मैंने सब कुछ किया है ना। लेकिन इसमें ऐसी ईगो भी नहीं आनी, कई लोगों में ईगो भी आ सकती है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। लेकिन हो सब कुछ अपलाइन ही है, सब कुछ अपलाइन ही। और अपलाइन कौन है यहां पे बताओ, अपलाइन कौन है? इस सामने बैठे वाले लोग, आप खुद, आप सब। आपके नीचे 2 आइडिया लगी, आप क्या बन गए? अपलाइन हो। और एक बात बोलूं, एक नया व्यक्ति को जिसने ज्वाइन कराया है ना, वो जिसने ज्वाइन कराया है वो उसको देख रहा है, उसके अपलाइन में कितना बड़ा चेक है, लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने ज्वाइन कराया, जब उसकी एक्टिविटी वो देखता है ना, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है।
हेलो, अब सिद्धार्थ सर ने 93 करोड़ रुपए यहां से कमा लिए, 93 करोड़। हो सकता है कई लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है बहुत लोगों को, लेकिन अगर आपके अपने ने, अपने रिश्तेदार ने, या जिसने आपको बिजनेस दिया था उसका चेक बड़ा होता तो तब ज्यादा फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? हाँ जी। इसीलिए जो आपके नीचे आज 5% 8% लोग हैं ना, वो आपके डायरेक्ट अपलाइन को या उसके और एक स्टेप ऊपर उससे ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ना कि यूसीडी से, ना कि क्राउन से। क्या मैं समझा पाया? इसीलिए आपकी एक्टिविटी, आपने खुद अपने आप को अपलाइन समझना है और आपने अपने अंदर एनर्जी भर के रखनी है। वो आपकी एक्टिविटी देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटी, और सब देखो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट है। सब एक ये चलता ऊपर से है, वो यूसीडी, क्राउन, नीचे क्राउन, डायमंड, अब ये नीचे तक ऐसे जाएगा, सबकी एक्टिविटी, सबकी। हेलो, तो दोस्तों मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा। हालांकि मैं बात करूं, चैलेंजेस मुझे सीरियसली नहीं लगा। हाँ, दिक्कतें इतनी आई, अब बिलीव नहीं करोगे, जयपुर तक चले गए प्लान दिखाने के लिए, बस में बैठ के 6 घंटे का ट्रैवल, टूटी हुई रोड दिल्ली से, और वहां जाके पर्सन मिला ही नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ। मैं दिल्ली से आजमगढ़, 1 रात का सफर, 1 रात का ट्रैवल, वीआईपी थी, एक व्यक्ति को बुला रखा था, उसको पहले प्लान दिखाने गया था, वो पर्सन आया ही नहीं, मैं खुद वीआईपी अटेंड करके आ गया। सोचो, 1 रात का ट्रैवल करके आजमगढ़ जाके, मैं ट्रैवल करके आजमगढ़ गया, वीआईपी अटेंड करी, वो पर्सन ही नहीं आया। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बड़ा खुश रहता था, हैप्पी रहता था। क्यों नहीं पड़ा? उसका भी रीजन था, क्योंकि जब अप्लायंस सेमिनार्स में दिखाया करते थे, फोटो दिखाते थे, कहानी सुनाते थे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उसने मना किया, वहां गया, तो मुझे ऐसा लगता था यार यही तो हो रहा है हमारे साथ भी, सेम यही हो रहा है। तो मैंने कल एक लाइन बोली ना, इनोसेंट, हमने अपना दिमाग कभी लगाए नहीं, हम बड़े इनोसेंट रहे, हमें लगा भाई साहब यही तो हमारे साथ हो रहा है यार, तो क्या दे, तो बढ़िया है, ये तो फोटोज और रहे हमारे पास, इन फोटोज को दिखाया करेंगे बाद में कि देखिए ये हुआ। हाँ, सीरियसली। तो दोस्तों एक चीज मैंने जरूर की थी इस बिजनेस में आने के बाद, अपना टारगेट सेट किया था कि 1 साल के अंदर 1 लाख का चेक करना है यहां से। अब कई लोग नहीं कर पाते, डरते हैं, बिलीव नहीं करोगे, इस बिजनेस में आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, मैंने जब माइंडसेट कर लिया, जब स्टार्ट कर लिया कि अब यही करना है, अब टारगेट सेट किया कि विद इन अ ईयर 1 लाख का चेक करना है, और हर किसी को बताना चालू किया, देख भाई आज तो इनकम 55 रुपए है, मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम 55 रुपीज थी, आज तो इनकम 55 रुपए है, लेकिन ठीक 1 साल के बाद मेरा चेक 1 लाख का होगा। और यही नहीं, सुनो, और यही नहीं, 6 दिसंबर 2020 को मर्सिडीज GLA 220D लूंगा मैं, मॉडल बता रहा हूं उसको, सुनो, मर्सिडीज GLA 220D मॉडल है, गाड़ी का नाम है, लगभग 50 लाख रुपए की गाड़ी है। क्यों? देखो, किसी लीडर ने मर्सिडीज ली थी, वो सेमिनार करने आए थे, रेड कलर की थी, बाहर खड़ी थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी, उनके साथ फोटो भी क्लिक कराई, तो वही मेरा ड्रीम बन गया, चलिए यही बढ़िया है, छोटी है, 45-50 लाख के बीच की है, तो शुरू में तो यही ले पाएंगे, यही सेट करते हैं। तो मैंने फोटो क्लिक कराया, फोटोग्राफर की दुकान पे गया, उसका प्रिंट आउट निकलवाया, घर पे लगाया, अपनी प्रेजेंटेशन फाइल में लगाया, और हर किसी को दिखाया कि 6 दिसंबर 2020 को मर्सिडीज GLA 220D लूंगा। 6 दिसंबर को क्यों? क्योंकि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है हमारी, इसलिए वो डेट सेट की, 2020 की डेट सेट की, ठीक है। हालांकि एक बात और बता दूं मैं आपको, यहीं पे 6 दिसंबर 20 की डेट सेट की थी, और 31 जनवरी 20 में हमने गाड़ी ले ली थी लग्जरी, 1 साल पहले, 11 महीना पहले, सोचो। और एक चीज बात और बोलता था कि 1 साल के अंदर 1 लाख, कुछ लोगों के पे आउट दिखाता था, कहानियां सुनाता था, मगर सिद्धार्थ जी आज 38 लाख का चेक। इन्होंने प्रोडक्ट प्रमोट करना चालू किया 2008 के अंदर। अब तू ही बता मेरा क्यों नहीं होगा? मैं पूछता था ऐसा। कुछ लोग हंसते थे, स्प्लेंडर पे आया है, ऑडी मर्सिडीज के सपने दिखा रहा है, मुझे पता है। मेरे रिश्तेदार बोलते थे तू अमीर बन जा, तुझसे ले लेंगे, तेरी गाड़ी में बैठ लेंगे, हैं। आज की डेट में मेरा एक भी सिंगल रिलेटिव मेरे साथ नहीं है बिजनेस में। कई लोग आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, ज्वाइन हुए, कुछ दूर तक चले भी, लेकिन हिम्मत हार गए। हेलो, क्योंकि क्या पता बड़ा विजन ना हो उनका, मल्टीपल चीजें हैं। कईयों का विजन नहीं है, कई लोग अपना दिमाग लगाते हैं, कई लोग अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, है कि नहीं? तो रास्ते में छोड़ते चले गए, ये आपके साथ भी होगा।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिश्तेदारों को नहीं बताना। आज मैं एक बात कहता हूं, बताना सबसे पहले अपने खास लोगों को ही। सही से इनवाइट करो, घर जाके डेमो दिखाओ। बिजनेस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट तो लेंगे, कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप ना ये सोच के बिजनेस करो कि आपने एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, आपके पास 10-12 हजार रुपए के प्रोडक्ट हो, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। जब जब किसी ब्रांड की आपने दुकान खोली है, मैं देसी लैंग्वेज में बात करूंगा बिल्कुल, जब किसी ब्रांड की दुकान खोली है और उसके प्रोडक्ट मूव करोगे तभी तो पैसा कमाओगे आप। सिंपल सी बात है। आप बाहर कोई दुकान खोलते हो, ठीक, आप चाहोगे ना यहाँ के 1-2-3 किलोमीटर के दायरे में आपकी दुकान से सामान जाए। अगर आपके 1-2-3 किलोमीटर के दायरे में आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो क्या चाहोगे कि सामान यहीं से ले, ये तो चाहोगे। अगर ओपनिंग में समोसे बांटोगे यहाँ पे आप, तो उस दिन क्यों बांटोगे? क्योंकि दिखाना चाहोगे सबको मैंने ये दुकान खोली है, हेलो। लेकिन यहां जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो किसी को बताते हैं कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, दुकान खोली है? नहीं, गलती तो यही है। खुद को भरोसा ही नहीं है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, खुद को भरोसा ही नहीं कि हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, भरोसा ही नहीं हमारे पास इतनी कैटेगरी है, भरोसा ही नहीं हमारे पास एग्री कैटेगरी, पर्सनल केयर कैटेगरी, स्किन केयर की प्रीमियम कैटेगरी, कॉस्मेटिक। भाई साहब, दुल्हन का मेकअप कर लो आप, जितने प्रोडक्ट आपको याद है आज तक उससे 3 गुना प्रोडक्ट है हमारे पास। नाम ही नहीं पता होगा आम इंसान को, है कि नहीं? इतनी कैटेगरी है अपने पास, लेकिन लोगों को भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, 10-20 हजार के प्रोडक्ट आपके पास है, घर जाके बैठ जाओ ना अपनी दीदी के, जीजा के, मौसा के, बोला मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो जी। लेकिन लोग ऐसा बैठते नहीं, गलतियां करते, मुझसे भी हुई थी। लेकिन ऐसे करनी चाहिए तैयारी, ऐसे करना चाहिए शुरू में। कोई बात नहीं, बिजनेस ही करेंगे, प्रोडक्ट तो लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे? 10 के पास जाओगे 4 तो लेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज एक भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, लोगों ने खूब ताने मारे, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरा एक ही काम था, हर रोज किसी ना किसी एक आदमी को ये बोलना, आज 55 रुपए है और 1 साल बाद का चेक 1 लाख रुपए, और 6 दिसंबर 2020 को मर्सिडीज GLE 220D। एक काम मेरा रोज डेली रट्टा लगा हुआ, इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं है। हर रोज, हर रोज। तो 5वें महीने मैंने अपनी जॉब को छोड़ा। जिस महीने मैंने अपनी जॉब को छोड़ा, उस महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए बिजनेस कर रहा था, और मेरी इनकम आई थी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के 12,012 रुपए। ये मेरी 6ठे महीने की इनकम थी। उसके बाद इनकम बढ़ती चली गई। 12,000 के बाद मेरा आई थिंक सिल्वर हुआ, शायद 9,000 रुपए। उसके बाद फिर से 10-12 हजार रुपए। 7वें महीने का चेक, 7th मंथ का चेक जो था हमारा वो था 43,000 रुपए। फिर 42,000 रुपए। 8वें-9वें महीने का चेक 54,000 रुपए। 12वें महीने का चेक था 96,000 कुछ रुपए, 96,000। और ये फिर बढ़ता चला गया, बढ़ते क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे जो हमारा चेक था हाईएस्ट, वो था 6,36,000 रुपए। तो नसीब में बहुत पैसा है। मुद्दा ये है कि आप टर्नओवर कितना देते हो। अगर आप करोगे 2,000 पीवी तो 1,600 रुपए आएंगे, है कि नहीं? ब्रॉन्ज डायरेक्टर में 2,000 पीवी करते हो तो मैम 1,600 रुपए तो आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब अगर आप 900 पीवी कर लो, 600 इधर 300 इधर, तो 1,800 रुपए आ जाएंगे फिलहाल नए व्यक्ति के बूस्टर से। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हेलो, क्या हुआ? यस। समझ नहीं पाया क्या? नाराज तो नहीं है कुछ लोग? पहले हम 2,000 पीवी करते थे तो इनकम आती थी डायरेक्टर बोनस 1,600 रुपए, और 2,000 में भी, मैडम बोल दूं है, चलेगा? 2,000 अगर किसी का 1,800 रह गए तो फिर कितनी आती थी? जो सेल्फ पीवी किए उतनी 150 रुपए ऐसे तो आती थी। अब अगर किसी वजह से मैचिंग नहीं बनी और पीवी 1,800 रह गए तो अगले हफ्ते में चले जाएंगे, खराब नहीं होंगे, पहले फ्लैश आउट हो जा रहे थे। क्या मैं समझा पाया? कितना बड़ा खेल हो गया ये। और मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हो इस चीज को। इतना बड़ा गेम हो गया, अगले 2 महीने के बाद ना बिजनेस को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन सुपर एक्टिव हो जाओ आप लोग। ऐसा मोमेंटम आने वाला है, ये तो लोगों को समझने में लग रहा है, कईयों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि नई चीज है, न्यू चीज है। संभाल नहीं पाओगे, पीवी इतना आएगा।
आपकी टीमों में 300 से नीचे कोई आईडी नहीं लगवाएगा। मेरे वर्ड्स को आज नोट डाउन कर लेना आप। 2 महीने के बाद 300 से नीचे कोई आईडी लगवाएगा नहीं। आप ही नहीं लगाओगे, आप ऐसे खूंखार बन जाओगे। सही बता रहा हूं मैं। और सुनो मैडम, एक चीज बताऊं, 300 की भी 11,000 रुपए का प्रोडक्ट है। अगर किसी के पास 11,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, उसने काहे का बिजनेस स्टार्ट किया? काहे का बिजनेसमैन है वो? काहे की बिजनेस वूमन है? बताओ मैम, खा लिया जाए किसी के पास? हेलो बताओ। हालांकि मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए, पता नहीं, फिर भी मैं देखो जैसे मैं बिजनेस करता हूँ बोल देता हूँ जी। मुझे ना ऐसा मुझे लगता है सब अपनी टीम बैठी है ना। तो अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो आप ऐसे ही बोलोगे अब कि देखो जी 300 पीवी से तो कंपनी एक्टिव है, आपको एलिजिबल करती है कि आप प्रेस्टीज से पैसा कमा सकते हैं। सिंपल, बहुत बढ़िया किया। एलिजिबल तब होगा वो, तो माइंडसेट पहले बन जाएगा 300 पीवी करना है, आज ही कर ले या कल कर ले, करना 300 है और तभी मदद करूंगा तेरी। अब फिर क्या बोलेंगे? 2 लाने हैं बस, फिर ऐसे बोलेंगे लोग। फिर क्या सोचेगा? 11,000 वाले पे 2 ही लाने हैं। और जब कोई 11,000 का सामान लेगा ना मैम, वो फिर ना खुद ही ढूंढेगा, है कि नहीं? फिर देखना क्या बवाल होगा। मैं इस बात को आगे लेके नहीं जाना चाहता ज्यादा। मैं जूम कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ। 3-4 दिन तो मैं भी कंफ्यूज रहा, लेकिन अब मैं जो देख पा रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ी चीज देख पा रहा हूँ। और आप भी मेरे नजरिए से देख लो, बस सुपर एक्टिव हो जाए। इस महीने एक बात और बताऊं मैं, आपकी टीम में एक भी आईडी नेटवर्क में ब्लैक नहीं होनी चाहिए, सारी पिंक होनी चाहिए। ये कर लेना इस महीने। हेलो मैम, सही कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा? एक कल से आईडी पिंक होने लग गई है ना। पिंक मतलब एक्टिवेटेड है, एक्टिवेट हो गया है आपके नेटवर्क में। पूरा महीना आज से लेके 31 तक, बाकी तो कितना बिजनेस करो, कितना वो सब जो कर रहे हो करो। मैं तो बस एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि आपके नेटवर्क में एक भी आईडी पिंक ना हो। फिर देखना 40% बिजनेस तो ये बढ़ा लोगे आप। ऐसे ही पुराना ही, जिन लोगों ने 6 साल से परचेज नहीं किया उनको परचेज करा दोगे आप। हेलो, लेकिन कौन करा पाएगा पता है? एक्टिव नहीं, जो सुपर 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 एक्टिव होगा, जो मैक्सिमम कॉल करेगा, डेप्थ तक फॉलो अप करेगा, फोन बंद नहीं होगा, लोगों से मिलोगे जा जाके, एनर्जी हाई होगी आपकी। फिर देखना कितने पीवी डलते हैं। इसी महीने बढ़ जाएगा 50% बिजनेस। क्या मैं समझा पाया? यस। ताली बजाओ तो फिर ढंग में बजा लो एक बार यार। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने काम किया, बेसिक्स करे। अचीवमेंट ये रही यहाँ से जो मैंने आपको बताई, पहले 3 गाड़ियां ली, विदेश यात्रा 13 बार। आज देखो, बड़ी बात ये नहीं कि ओडी, स्कोडा और ब्रीजा, मतलब ओडी मेरे पास है, अरे बड़ी बात ये है कि स्प्लेंडर वाले के पास है, जिसके पास स्प्लेंडर थी, ये बड़ी बात है। आप जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले स्प्लेंडर चलाता था और आज ओडी चलाता है, जो आपको कोई जानने वाला रिश्तेदार पड़ोसी कोई है? हो सकता है कभी फ्यूचर में, हो सकता है। वेस्टीज मिलाओ, यहाँ मेहनत कराओ, ये कहानियां सुनाओ, क्यों नहीं हो सकता? ये सबके लिए है। ऐसा थोड़ी अकेला मैंने कमाई है, मैं ही अचीव कर सकता हूँ ये। यहाँ पे ऐसे और कितनी सारी कहानियां हैं जो अपनी छोटी बाइक से, जो पहले पब्लिक कन्वेंस से चलते थे, आज अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर चलते हैं। ओके, विदेश यात्रा भाई साहब, यहां से देखना, गांव से विदेश तक का सफर। जहां मैं देखो स्लाइड क्लिक करता रहूंगा, आप गिनते रहना। लंदन, सिंगापुर, बैंक, ये देखो आप गिनते रहो, सब अलग अलग कंट्रीज हैं। लंदन। अब एक आम इंसान कभी सोच सकता है एक 20,000 की नौकरी करने वाला आदमी लंदन घूमेगा क्या? कभी नहीं घूमेगा। अंग्रेजों ने हम पे बहुत साल राज किया था ना। कोलकाता कोई पहली कैपिटल बनाया था उन्होंने, है यहीं पे आकर रुके थे वो, है ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से स्टार्ट हुई थी। भाई साहब उन्हीं अंग्रेजों ने हमारे बैग ढोए थे वहां पे जब हम लंदन में घूम रहे थे, सीरियसली। हाँ, तो ये बड़ा प्राउड था। तो भाई साहब टूर आगे अपकमिंग टूर आपको पता ही है, जापान। आपको पता है, अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हो तो जापान जा सकते हो। लेकिन वही वाली बात है, इंसान अभी कहाँ जा पाऊंगा, अभी तो ट्रैवल फंड में पैसे ही नहीं है। कई लोग पासपोर्ट इसलिए तो नहीं बनवा रहे, अभी तो मेरा सिल्वर हुआ ही तो है, अभी 2 साल लगेंगे धीरे धीरे। अब माइंड को मैसेज क्या दे रहे हो आप? सोचो, इसलिए नहीं हो रहा। पता नहीं चलता कब पैसा कितना हो गया यहाँ, कब लेवल कितने हो गए, कब कितनी मैचिंग हो जाएगी। अब हेलो
जहां 30-30 पीवीसी आईडी लगाते थे ना, कोई लोग 500 का सामान खरीद रहा है, कोई 1000 का सामान खरीद रहा है, अब सीधा 10-11 हजार का सामान खरीदेंगे। आप देख लेना ये होगा। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, पैसे नहीं है। पैसे का सब जुगाड़ करेंगे, व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बिजनेस शुरू करना है तो 300 पीवी से ही होगा। ऐसा माइंडसेट सबका बन जाएगा। यार मुझसे गरीब कौन हो सकता है इतने बुरे दिन देखे। मैं तो कहता हूं आज अगर 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको 300 पीवी से शुरुआत करनी पड़ रही है, तो क्या 10,000 रुपए का जुगाड़ कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए ना। फिर ये माइंडसेट की तो बात है खाली। या तो जिंदगी भर गरीब रहो, या 10-12 हजार का स्टॉक रखो। रिटेल प्रॉफिट 30% है यार। प्रोडक्ट की नॉलेज इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ। हर प्रोडक्ट की नॉलेज लो, करने की नौकरी करने छोड़ते और बताओ करो रिटेल। और यही चीज लोगों को बताओ, ये डुप्लीकेट हो जाएगी। अब हो जाएगी, अब मजबूरी में होगी। तो सिस्टम ऐसा बना दिया, हर कोई डुप्लीकेट कर लेगा। इसलिए मैंने बोला मैं देख पा रहा हूं होने वाला क्या है 2 महीने के बाद। हेलो, आप सब लाखों लाखों महीना कमाएंगे, बस खुद पर भरोसा कर लो। धने जी आगे बढ़ूं? यस। तो अब बहुत स्पीड से पैसा आने वाला है। ये भाई साहब कितने प्राउड की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सर्टिफिकेट दिया हमें इनकम टैक्स भरने के लिए। सोचो कितने गर्व की बात है ये, आम इंसान को नहीं मिलता। अच्छा तो बिफोर की कुछ फोटोज लेके आया हूं मैं। बिफोर वेस्टीज, ये कोर्स किया था मैंने वीएलसीसी इंस्टीट्यूट से। ये देखो फोटोज पुरानी, ये वही है जब मैं कोर्स कर रहा था वीएलसीसी इंस्टीट्यूट से। ये देखो, ये मेरी सैलून की फोटो, ये ब्लू कलर मैंने ही किया है। ये देख रहे हो, छोटा मोटा हेयर स्टाइलिश मत समझना मुझे। मेरा हेयर कट 1500 रुपए का था, पता है आपको? तो दोस्तों ये मैं काम करता था। ये मेरा लास्ट सैलून था जिसके अंदर नौकरी करते हुए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था। ये मेरा लास्ट सैलून था। ये स्प्लेंडर बाइक, इसी स्प्लेंडर बाइक से चलता था। इसी बाइक से बिजनेस को बिल्ड किया साहब मैंने, इसी बाइक से। आज बहुत लोग होंगे यहाँ पे पब्लिक कन्वेंट से चलते होंगे, बाइक से चलते होंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, मुझ में आप में कोई फर्क नहीं है। बस फिर वही वाली बात, भरोसा। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर विश्वास है? अगर है तो आप भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन खाली भरोसे से भी नहीं होगा, एक्टिविटी चाहिए भाई। हर रोज प्लान भी तो होंगे। अगर वो तुम करोगे ही नहीं, लोगों को ढूंढोगे ही नहीं, प्रोस्पेक्टिंग करोगे ही नहीं, डेमो करोगे ही नहीं, तब कहां से होगा? करते रहो भरोसा, घर में लेटे रहो, विजुलाइज करते रहो आंख बंद करके। कोई सिखा जाएगा आपको, ट्रेनर ऑनलाइन, और फिर कहेगा विजुलाइज करो। भाई कर्म करना होता है, काम भी करना होता है। हेलो, विजुअलाइजेशन अपने आप होता है, मैनिफेस्टेशन अपने आप होता है, भरोसा होता है। बस आपको क्लैरिटी हो और सपना दिमाग में नहीं दिल में हो। विजुअलाइजेशन 24 घंटे चलता है, 24 आवर्स चलता है। इसका कोई रूल नहीं है, इसका रूल बस एक ही है, भरोसा। मिलेगा नहीं, मिल चुका, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। हैप्पीनेस, बस खुशी, बस हो गया। यही रूल है इसका। हेलो, क्या हुआ? कुछ ज्यादा क्या गया? यही है, 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, यही मिलेगा लास्ट में। यही मिलेगा। आजकल आपको बहुत ऑनलाइन ट्रेनर आएंगे, आपको लूट के चले जाएंगे। हाँ जी, वो कहेंगे हम सिखाएंगे आपको, आप करोड़पति बन जाएंगे। विजुअलाइजेशन यही कहेंगे, पता हो क्या चाहिए, एक चीज छांट लो, उस पर कर लो पूरा भरोसा, दिन रात बस उसे जियो। दिमाग में नहीं, दिल में चाहिए बस। मिलेगा नहीं, मिल चुका। ऐसा फील करो कि मिल चुका। उस पल को जियो। अगर 2 साल बाद आपको गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी जब चाहिए तो घर का माहौल कैसा है? कौन से कपड़े पहने आपने, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने, मम्मी ने, पापा ने, वाइफ ने? कौन सा परफ्यूम लगाया है? कौन की दे रहा है गाड़ी की? कैसा लग रहा है? गाड़ी लेके कहां जाओगे आप? जब गाड़ी खरीद लोगे तो बगल वाली सीट पे वाइफ बैठी है, पीछे वाली सीट पे बच्चे खेल रहे हैं, या बगल वाली सीट पे मदर बैठी है, फादर बैठे हैं, पीछे वाइफ बैठी है, बच्चे खेल रहे हैं, जहां भी जैसे भी। सोचो पल कैसा होगा। बस इस पल को जियो, और इस पर होना चाहिए भरोसा। इस पर होनी चाहिए आपकी इमेजेस, वीडियोस आपके माइंड के पास। हेलो हेलो। और फिर बचता है डेली एक्टिविटी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब क्या है? डेली गोल सेट करना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है उस गोल तक पहुंचने के लिए डेली वर्किंग, एवरीडे वर्किंग क्या है। यस। तो दोस्तों ये इसी बाइक से बिजनेस को बिल्ड किया। अर्ली डे, शुरुआती दिन देखो, ई रिक्शा में बैठ के मैं जा रहा हूं प्लान दिखाने के लिए। देख रहे हो, ये मुझे आज भी पता है मैं कहां गया था प्लान दिखाने के लिए। ऐसी बहुत सारी फोटोज है मेरे पास, बहुत सारी इमेजेस है। ये देख,
VLC अटेंड करने के लिए मैं दिल्ली से जयपुर चला गया था साहब, 6 घंटे का रास्ता VLC अटेंड करने। लोग ये कहते हैं VLC कौन अटेंड करेगा, 3500 रुपए की टिकट है। और हम तब चले गए थे। और सुनो, हमने पता कैसे पता चला, क्योंकि मैं एप्लीकेशन में ट्रेनिंग में देखता रहता था कौन कौन सी ट्रेनिंग है, अपलाइन से खुद पूछता था ये क्या। एक बार देखा मैंने VLC, अपलाइन से पूछा ये क्या है, बोला भाई ये VLC है, 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैं हाँ सर दिख रही है, 2 दिन की रेडिसन होटल के अंदर डली है जयपुर में। हाँ भाई 2 दिन की ट्रेनिंग है, कैलकुलेशन सिखाई जाती है बहुत डीपली, लीडरशिप सिखाई जाती है। मैं कहा सर सीखना चले जाऊं क्या, बोला चला जा, खुद नहीं गए वो। मैं मेरी टिकट का जुगाड़ करवा दो, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ व्यवस्था, जुगाड़ है तो टिकट का करा दो। बोला ठीक करा देता हूँ, उन्होंने बोल दिया ब्रांच मैनेजर को वहाँ पे। तो हम 3 लोग और 4 लोग और 5 लोग वहां चले गए, 1 2 3 4 5 VLC अटेंड करने के लिए। 22 फरवरी 2017 डेट थी इसकी, तब मैं गोल्ड डायरेक्टर था। मैंने इंतजार नहीं किया कि दिल्ली में जब होएगी तब करूंगा, क्योंकि जल्दी सीखना था, टीम बिल्ड हो रही थी, उसको मैनेज करना था, सिखाना था। अगर मैं खुद ही नहीं सीखता तो ऐसी एक्टिविटी हमने की। और अभी लोग बताओ 3500 रुपए, अरे भाई 3500 का तो तुम VLC में खाना खा के जाते हो। कंपनी जैसे होटल के अंदर प्रोग्राम कराती है, तब तो जब हमने अटेंड किया तब तो डिनर भी नहीं मिलता था, मतलब रेजिडेंशियल नहीं थी, नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग थी, सिर्फ लंच मिलता था आपको। अब तो 2 लंच भी मिल रहे हैं आपको, डिनर मिल रहा है, रहने को वहीं मिल रहा है, केवल 3500 रुपए में, सोचो। और हमारे टाइम पे 2500 रुपए में थी नॉन रेजिडेंशियल, मतलब आपकी डेट में तो 5500 5600 6000 की होनी चाहिए। कंपनी जेब से खर्चा करती है ट्रेनिंग पे, आपको पता है। लोग कहेंगे कौन जाए, लाख कमाना चाहते हो, अपने ऊपर 3500 खर्चा नहीं करना चाहते, बताओ। यही तो गलती है, इसलिए ग्रोथ नहीं है। फिर वही वाली बात घूम के आती है, भरोसा। अगर खुद पर भरोसा होगा 1 लाख का, ट्रेनिंग तो 3500 की छोड़ो 50,000 की भी अटेंड करेंगे, जब पता है 1 लाख आएगा करेंगे। बस वही वाली बात है, भरोसा नहीं खुद पे। क्यों नहीं है, किसने रोका? आप इसलिए वाली सर कहते हैं एक ही इंसान है इस धरती पर जो आपको कामयाब बना सकता है, वो है आप खुद। इसीलिए कहते हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, वाली सर कहते हैं और सही कहते हैं। और एक इंसान है जो आपको कामयाब बना सकता है खुद, और एक इंसान है जो आपको कामयाबी से रोक सकता है, वो है आप खुद। तो भरोसा अपने ऊपर करो, सीखो, लर्न करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने तो ये किया, कहीं बोला था ना किसी ने पहले, इंस्पायर होने आए हैं, अब चीजें क्लियर होती जा रही हैं। ये करना, इंस्पायर हो ठीक है इनकम से, लेकिन उसकी एक्टिविटी क्या थी ना, उसको तो करो। लोग पिक्चर्स देखते हैं, लोग अचीवमेंट देखते हैं, लोग रील्स देखते हैं, खुश होते हैं, अच्छी बात है, इंस्पायर हो, लेकिन किया क्या, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कितनी चप्पलें घिसी हैं, कितनी मेहनत की है, वो नहीं देखते लोग। ये करना पड़ेगा साहब। ये इत्तेफाक है कि जयपुर की फोटो है, दूसरी भी फोटो जो है ये, बीच में बरेल साहब खड़े हैं। जयपुर में ही अवार्ड फंक्शन था, हमारे सामने पहली बार देखा हमने एप्लीकेशन अवार्ड फंक्शन। सर ये क्या है? बोला वेस्टिन का सबसे बड़ा प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? बोला मैनेजमेंट आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, सेलिब्रेशन होता है, 1 साल में 1 बार होता है। बोला अच्छा सर, तो सर चले जाएं देखने के लिए। अप्लाई नहीं गए, मैं चला गया मेरे डाउनलाइन के साथ। ये मैं, मेरे डाउनलाइन और राजेंद्र सिंह चौहान, ये कोई और लीडर है कोटा के, और भरेल साहब वहां पे मिले थे, हमें फोटो खिंचाया। हेलो, तो ऐसी क्यूरियोसिटी थी हमारे अंदर, ऐसी जिज्ञासा थी लर्न करने की, चीजों को फील करने की। दिल्ली में हमारे सामने तब तक अवार्ड फंक्शन नहीं हुआ था, पहला अवार्ड फंक्शन देखने जयपुर चले गए। सोचो, तो जिस इंसान के अंदर ये, मैडम ये बचपना ही तो है, ये इनोसेंट ही तो है, इसे तो इनोसेंसी कहेंगे। मैम सही कह रहा हूं क्या? यस, इसलिए मैं कहता हूं इनोसेंट लोग यहां पे जल्दी कामयाब होते हैं। अगर मैं दिमाग लगाता कौन जयपुर जाएगा, जाना, खर्चा, समय बर्बाद, तो ये तो दिल्ली में होने वाला है कुछ दिन बाद, और वीडियो तो देख ही रहा हूं। अरे भाई चीजों को खुद जब देखते हैं भरोसा बढ़ता है। आज आप यहाँ पे आए, मैं आपसे 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, 1.25 घंटे से, थोड़ा भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? yes. अब ऐसा लग रहा है कि यार जब ये कर सकता है हम भी कर सकते हैं, लग रहा है? yes. लग रहा है? ठीक है, फिर कर सकते हो। आगे चल रहा हूं,
तो दोस्तों ये 1-1 कभी नहीं छोड़े। ये देख एक फोटो और दिखाता हूँ। ये फेसबुक पे रिमाइंडर आता है ना पिछली साल की पोस्ट का, ये 3 साल पहले, मतलब ये 2019, आपको सही से दिख नहीं होगा, 2019 में पोस्ट डली है, 2019 दिसंबर में पोस्ट डली है, ठीक है। और ये प्लास्टिक की चेयर है, सीएनटी की, दिल्ली में सीएनटी होती थी। मैं और दुर्गा मैडम दोनों आगे वाली चेयर पे बैठे हैं, डन है। यहां पे हमारा क्राउन डायरेक्टर का लेवल है और 6.5 लाख का चेक है। और सुनो सुनो सुनो, बात ये नहीं है, चेक बता रहा हूं, क्राउन डायरेक्टर का लेवल 6.5 लाख का चेक, प्लास्टिक की चेयर में सीएनटी में सबसे आगे वाली सीट पे बैठे हैं। और अभी पता लोग क्या करते हैं, 50,000 का चेक हो जाए नेता बन के बाहर घूमते हैं, आगे नहीं बैठते। यही गड़बड़ है, डुप्लीकेट क्या होगा। हाँ जी, हम इवेंटों में पहले आए, आगे बैठे और केवल इवेंट प्रमोट करे, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने खुद नहीं किया। खुद तो केवल बेसिस की प्लान दिखाया, 1-1 किए, इस तरीके से ग्रुप मीटिंग्स करी, होम मीटिंग करी, बस लोगों को इवेंट में बिठाया। 15 जनवरी 2019 की वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप थी सिद्धार्थ सर ने की थी, नॉन रेजिडेंशियल वर्कशॉप थी, लगभग 3500 रुपए की फीस थी, डने जी। 3 दिन का प्रोग्राम था, दिन में खाना खाना इसमें बस था, डिनर नहीं था। चैलेंज तो था। मैंने विजिट किया, रुड़की गया, रुड़की में थी, दिल्ली से लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पे, 2.5-3 घंटे विजिट किया, छोटे छोटे गेस्ट हाउस ढूंढे, खाने का इंतजाम किया, लोग रात को डिनर कहाँ करेंगे, कितना खर्चा लगेगा। मैं 125 लोग लेके गया, 3 बसें बुक करके। और उस समय सिद्धार्थ सर को ये नहीं पता था कुलदीप कौन है। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं अपलाइन को पहचानवाऊं, वो मुझे बात करें, इतने लोग लेके आ रहे हैं, मतलब सिखाने से। जिसके जितने ज्यादा लोग बैठे हैं ना इवेंट में, उसका उतना मजा आ रहा है, सिंपल। आज के इवेंट सबसे अच्छा पता किसके लिए होगा, आज का इवेंट जिसके ज्यादा लोग बैठे हैं, जिसके 2 बैठे हैं ठीक है उसके लिए भी अच्छा है, और जिसके 20 बैठे, सिंपल, यही पर्पस था मेरा। तो मैंने हमेशा ये वाला काम किया, इवेंट को ऐसे प्रमोट किया। दोस्तों, क्या वेस्टीज में वाकई आप पैसा कमा सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, अगर आपने सही सिस्टम को फॉलो किया तो। अगर इनोसेंट बने रहे तो तभी कर सकते हैं। क्यों करना है, सबसे बड़ी चीज तो यह है साहब, क्यों। मेरा रीजन क्लियर था, लग्जरी गाड़ी, घर क्लियर था, रिश्तेदारों के ताने। एक्चुअली बहुत लगा, मैं डीपली स्टोरी बताऊंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। रिलेटिव्स ताने मारते थे हमारे घर वालों को, तुम्हें बर्बाद करेगा, ये कर। एक तो लव मैरिज करी मैंने, वहां बहुत ताने मारे, बड़ी दिक्कतें आई। तो बड़े ताने मारते थे रिलेटिव, पड़ोसी, ये तुम्हारा लड़का तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, पता नहीं किससे शादी कर रहा है, किसको ला रहा है, ये वो बहुत सारी चीजें। ऊपर से नौकरियां मैं चेंज करता था, मैंने बहुत सारे काम छोटे मोटे किए। क्यों किए पता, मैं किसी एक जॉब में टिका नहीं कभी भी। मैं बेहतर चाहता था, मैं अच्छा चाहता था। मैंने अपने बिजनेसेस भी किया, मैं अच्छा चाहता था। मैंने गाड़ी भी चलाई क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था लाइफ में। इसे संतुष्ट नहीं था मैं सैलरी पे निर्भर नहीं रहना चाहता था। और कोर्स भी तो इसीलिए किया था, सैलून ओपन करना था, और सैलून भी एक नहीं, सैलून का नेटवर्क बनाना था। मैं संतुष्ट नहीं था अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, इसीलिए कुछ बेहतर की तलाश थी, इसीलिए मैं एक पर नहीं टिकता था। तो दोस्तों, मेरा वाई क्लियर था, बड़ा घर, विदेश यात्राएं। यार जिसने 2006 में पासपोर्ट बना लिया, क्या उसका वाई क्लियर नहीं है? दिल्ली से अगर गुड़गांव जा रहा है ना, वो मेरी फील्ड की जॉब भी करी मैंने काफी दिन। दिल्ली से गुड़गांव अगर मैं बाइक से जा रहा हूं ना, जब तक मुझे प्लेन नहीं दिख जाए ना, टेक ऑफ करता है, लैंड करता हुआ, तब तक निकलता नहीं था नीचे से मैं। और सोचता था यार कभी तो बैठ के जाऊंगा, सीरियसली। और आज ऐसा दिन आ गया, अब ऐसा लगता है यार कल फिर फ्लाइट है यार, अब बोरिंग लगता है। सोचो, तो जब इतना बड़ा विजन हो, क्लैरिटी हो, तो कैसे आप सही से काम नहीं करेंगे? करेंगे तो क्लियर वाई, करना क्यों है। और सच बताऊं 99% यही है। अच्छा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने वेस्टीज से कार लेनी है? सबने लेनी है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, क्यों लेनी है? उसका पेन पॉइंट क्या है? अब कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। अब बताओ क्यों लेनी है? सर बताओ क्यों लेनी है?
बच्चों के लिए क्यों लेनी है? उनके पास क्या इमोशंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या दिखता है आपको कि उनके लिए लेनी है? थैंक यू। और कोई बताए, और कोई बताए? हाँ सर, कार तो सबने लेनी, लेकिन लेनी क्यों है? हाँ जी, स्कूल छोड़ना है, ठीक है, मतलब उनको प्राउड हो आप पे, है ना? वो भी दूसरे बच्चों को दिखाना चाहिए कि हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी से आते हैं, ऐसा क्या? यस, मतलब उनको अच्छा लगे, उनको गर्व होए कि हमारे पास कार है, हम कार से आते हैं, ऐसा क्या? ओके, डन। दोस्तों, कार तो लेनी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कार लेनी क्यों है, उसका पेन पॉइंट क्या है। अगर आपकी कार ना आई तो कौन दुखी होगा? किसके सपने अधूरे रह जाएंगे? कौन वो घर का फैमिली मेंबर होगा जिसके सपने अधूरे रह जाएंगे अगर कार ना आई तो? आप तो छोड़ो, अगर बच्चे चाहते हैं आपके पापा के पास भी कार हो और कार ना आ पाए तो बच्चों को कैसा लगेगा? कई लोग कहेंगे घर लेना है मुझे। मेरा अगला सवाल है, लेना क्यों है?